चला जाता हूँ ताकि मैं शायद आपको स्क्रीन में दिखते रहूं, राइट? आई होप कि मैं आपको दिख रहा हूँ। शायद मैं आपके स्क्रीन में तो नहीं आऊंगा। आई होप स्क्रीन आपको क्लियर है। सो दिख रहे हो सर, एकदम अच्छे से दिख रहे हो, मस्त दिख रहे हो। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो निफ्टी के बारे में हम सब लोग इतने दिनों से कैलकुलेशंस कर रहे थे। दैट वाज ऑसम। आई थिंक बहुत लोगों ने एडवांटेजेस लिया, कुछ कुछ तो 1 CR तक की बात कर रहे थे। ग्रुप में मैंने चेक किया, 1 CR को 2 0 कम हो गए थे, ऐसा कुछ किसी का कमेंट था। बट दैट इज ऑल फाइन। हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाए, और हमारे जो वीडियोस है उसमें भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आई थिंक 14 जैन को शायद हमने एक वीडियो ये किया था यूट्यूब पे, उसमें भी हमने ये सब डिटेल्स नोट डाउन किए थे कि वी आर बेयरिश, एंड नीचे के जो भी टारगेट्स थे वो सब हमने डिस्कस किए। सो लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स इन ब्रीफली। तो what has happened, how we calculated, that we will first discuss, and then we will try to project what's going to happen and what could be our strategies for next week, right? So starting from this point, यहाँ से हम चालू कर देते हैं कि हमारा जो एक क्यों हमने ये सब कैलकुलेशंस किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सो पहले मैं फिनिश करता हूँ, किसी को क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं फिनिश करने के बाद में आप क्वेश्चंस चालू करेंगे। सो ये हमारा अप सेटअप था, एक अप स्विंग था, जहाँ बिकॉज दिस अप स्विंग डिसाइड्स कि हमारे फ्यूचर के टारगेट्स क्या होने चाहिए। सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट व्हाइल कैलकुलेटिंग की डायरेक्शन चेंज के लोकेशंस कौन से है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट स्विंग था, सो normally this red arc which is at root 2 level 1.4142, so normally this swings resist at this level, and this is not the level I think in Elliott wave. So that is the advantage of this thing. And ये सब चीजें जो भी कैलकुलेट होती है ज्योमेट्रिकली, इसके लिए चार्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो चार्ट होता है ये आपको माइटोटिकली स्केल्ड होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल ऑन वेब बेस्ड चार्ट्स, क्योंकि वो थोड़े से डायनेमिक चार्ट्स होते हैं। सो मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ, बट वी नीड सच काइंड ऑफ चार्ट्स कि जिसके बेसिस पे हम ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एल्स जैसे कि ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, इट्स अ स्टैटिक चार्ट, इट्स अ प्रिंटेड चार्ट। सो इट हेल्प्स यू टू नो पॉइंट्स कि कौन से पॉइंट्स पे हम चेंजेस आएंगे। ऑफ कोर्स नथिंग इज 100% श्योर, बट probability of success increases, and that we are checking from so many days, and हमारे पास में वो उसके रिजल्ट्स उस तरीके से आ रहे हैं। सो आई थिंक that is one of the good part. ये जो swing था, it registered somewhere here, then the major was expected, target was expected around this top, और last जो निफ्टी ने मार्क किया था, we were almost very close to that part around 18900. so 18900 में हमारा ये जो इनिशियल स्विंग था उसका टारगेट अचीव हुआ था। एंड सेकेंडली इफ वी apply ABSS setup on the internal setup, this was the internal setup, और ये इंटरनल सेटअप में हमें ज्यादा उसका एक कंफर्मेशन आया था कि यस प्रोबेबली हमारे लिए, जैसे हम ये फर्स्ट आर्क पे रुके थे उसी तरीके से दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो हमने कैलकुलेट किया था। हम सब लोगों ने मिलकर किया था, मैंने नहीं किया था, आप लोगों के पोस्ट थे ग्रुप में। सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पहुंचे थे। सो दिस वाज अ third arc of this up setup, outer boundary of this up setup जो मैंने अभी डिलीट किया। so that way this was a great confluence कि जहां पे हमारे लिए दिक्कत होने की probability थी सी कि वहां से निफ्टी में दिक्कत हो। now I'll delete this part, we'll concentrate more on lower part। हम जब थर्ड आर्क पे थे तो हमारे लिए एक स्विंग मिला था विच वाज 8 डेज स्विंग, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम फिबोनाची नंबर के स्विंग्स मिलते हैं तो देन द probability of what we are calculating increases in our favor. So this is 8 down setup, then it moved up for 3 days। हम हमारे जिस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं कि मैक्सिमम जब अप मूव या डाउन मूव होती है, सपोज इफ देयर इज अ अप ट्रेंड, then probably L3 will be your support. माने L3 three time zones, three time frame that script moves down. That is very important part जो कि हम आगे भी अभी
जो प्रोजेक्शंस करेंगे उसमें भी हमारे लिए बहुत काम में आने वाला है. सो ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग कि हमारे लिए L3 बहुत इंपॉर्टेंट है. L3 गिव्स यू L3 और वाइस वर्सा H3. सो यहाँ पे हमारे लिए H3 मिला था. दिस वाज H1, दिस वाज H2 एंड दिस वाज H3. So I remember we calculated that we will be short below this level. 18,540 was our calculated level. So 18,632 was the low. So below that, we added some vibration of 0.3%, and that comes to 18,540. So 18,540, we were clearly decided that we will be short in market with the stop of this, right? 18,700. So 18,540 was our stop short level. 18,700 was our stop, which what we calculated on 14th or 15th December. जो भी इस यहाँ पे सैटरडे था, उस सैटरडे में हमारी मीटिंग हुई थी, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था, राइट? सो यस, ऑफ कोर्स, जब ये यहाँ पे होता है तब ऑलवेज हम स्केप्टिकल रहते हैं कि यस रियली इट्स गोना हैपन और नॉट. ये सब चीजें है इफ्स एंड बट्स, बट कॉन्फ्लुएंसेस बहुत मैटर करते थे, क्योंकि हमारे लिए जैसे हमने डिस्कस किया, इसका आउटर बाउंड्री एंड इसका थर्ड आर्क, ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रही थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नो रिमेंबर, हम अगर वीकली की बात करें, वीकली अपमूव की बात करें इसकी निफ्टी की, तो वी वेर ऑन फाइनल टारगेट. ये मेरे ख्याल से लगा होगा मेरे पास. यस, वी वेर एट द फिफ्थ ऑन वीकली टाइम फ्रेम. सो दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम यहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं हो सकते थे. सो ऑफ कोर्स स्केप्टिकल था, यहाँ हम डाउटफुल थे कि यस देयर कुड बी सम प्रॉब्लम इन Nifty, and that we discussed every now and then in the group as well as in our training sessions. So I think 14th December was a great turning date for us, क्योंकि यहाँ से हमने फिर शॉर्ट के व्यू कंटिन्यूसली बनाते चले. इवन आई रिमेम्बर एक्सिस बैंक, दर्शन जी के बारे में, दर्शन जी है कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, बट मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, गॉड नोस. सो म्यूट किया है मैंने, तो मेरे ख्याल से आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे. सो लेट मी जस्ट फिनिश, देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस. बट दर्शन जी के साथ में हमने एक्सिस बैंक के बारे में भी डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक ही वाज लिटिल पॉजिटिव कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए. But what we calculated, that was quite precise, and yesterday I think it was a great fall for all banks also. We'll discuss the banks sector again, but right now let's concentrate on this 8 down setup. So ये हमारा 18,540 का स्टॉप था. Then we came, थोड़ा हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो नए लोग हैं शायद उनको टेक्निकलिटीज में बहुत सारे वर्ड्स नए लगेंगे, बट of course I have to balance new and old people. See, this was the first part जहां पे हम doubtful हो गए थे कि maybe there could be a problem. So if you remember above this, अगर हम stop करते थे तो यहाँ हम filter out नहीं हुए थे. So our trade was intact before this. As per our rule, हमारे लिए first close above green arc यहाँ पे था. So I am just reminding you the rules, क्योंकि यही rules आपके वक्त आप जब कोई भी ट्रेड लेंगे तब काम में आएगा, ना कि दौड़ते दौड़ते आपने गाड़ी पकड़ना है. मैंने कल कुछ देखे, बहुत सारे लोग दौड़ते दौड़ते गाड़ी पकड़ रहे थे. दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे, क्योंकि इफ देयर इज अ डेड कैट बाउंस, so you'll be trapped even in options or maybe in futures. So proper location pe hi view lena is always better, otherwise your stops will increase. So now the train has already started in the down move, so there are probabilities when you can catch them. So you just can't say कि yes everything is falling and you are shorting. So वो एक जरूर चीज ना करे, क्योंकि ग्रुप में मैंने चेक किया, काफी सारे लोग काफी सारे चीजें एग्रेसिवली ले रहे थे. आई थिंक you should justify why you are taking those trades, and right now why you have not taken trades at the proper location. That is a different part, right? So proper trade for Nifty would have been something like this. इसके नीचे हम शॉर्ट होने चाहिए थे, and then everywhere we had locations where we could have trailed our trades. So nowhere it has got hit. So somewhere here it was the first trail, second trail was somewhere here, right? Second trade यहाँ पे था. Then actually you know हम रेड आर्क में कहीं ट्रेलिंग करते नहीं है, राइट? सो रेड आर्क में ट्रेलिंग नहीं होता, ट्रेलिंग कम्स व्हेन वी रीच दिस आर्क. बट फेयर इनफ, अभी हम देखते हैं उसको किस तरीके से आगे ट्रेड करते हैं. बट एटलीस्ट सी दिस वाज द डाउन 45 व्हिच वी वांट. इट वाज ऑलमोस्ट द सेम फॉर डाउन 45. डाउन 45 इज सच ए एंगल वेयर प्राइस एंड टाइम विल बी इक्वल. So that's why मैंने 45 का एक वीडियो ग्रुप में पोस्ट भी किया है, इवन यूट्यूब पे भी है.
यू कैन जस्ट चेक इट आउट ताकि आपको वो डिटेलिंग में पता चले, क्योंकि यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे आई वाज विद वन फेलो फ्रॉम सिंगापुर, उनको मैंने यहाँ पे चेक किया था एंड आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन कि बॉस दिस 24 जैन को हमारा शाम को मीटिंग था एंड आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट शुड हैपन नाउ, एंड ही सेड बिकॉज़ मैंने उनको पहले कुछ रूल्स बताए थे, तो ही सेड यस दिस इज द मोस्ट important resistance part on 24th Jan, so probably downward move should start from this level, and that's what exactly happened in last 3 days. So that's a huge downfall. I have warned every time in group that we are coming close to 45. So this was the 45. Of course, there were some things like up 45 was here, up and up 45 another was here. Already we are already below, closed below that level. Let's discuss those parts again, but ये एक important part था जहाँ पे higher ये जो lows थे वो break नहीं हुआ था, हम यहाँ पहुंचे थे, it was close to 45, and then this is a sudden fall of, rather it's a calculated downfall. So definitely it's an exciting period for us because we actually were calculating all these things from actual 14th December. 14th December से हम ये सब कर रहे थे, but of course people get excited when there are falls something like this. So normally they are careless sometimes in between this. So ये चीजें होती है. So we should learn from that कि ये चीजें आगे ना हो. So there is nothing, I don't actually I even don't know कि what people are यानी कि ये जो sudden fall है इसको किस न्यूज के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं. नाउ पीपल विल स्टार्ट एंड नॉर्मली आवर ब्रेन स्टार्ट्स कि ये फॉल क्यों हुआ. सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ न्यूज. आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी न्यूज, दैट्स व्हाई आई डोंट नो कि whether another corona is coming or not, I don't know, but definitely there will be some gossips why this is happening, etc., and we will try to justify our ego कि yes, this is happening because of something different and this is not my fault. So I think once again we have proved it कि there is no need of external noise. बाहर के चीजें सुनना नहीं चाहिए, otherwise you will get trapped. So अगर कोई लॉन्ग होगा तो will get trapped, but luckily हम सब लोग 14 दिसंबर से ही नेगेटिव में थे. So we are lucky enough कि हम यहाँ कहीं लॉन्ग के लिए ट्रैप नहीं हुए, rather it's a short view every time. So Nifty is right now. So let's talk about what's gonna happen in future. आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं वो एक बार हम जरूर चेक करें. So मेरे व्यूज के हिसाब से हमारा 8 डाउन सेटअप था. I think as per rule this should be our support level, which is one of the strongest support levels. So probably we are facing some gap here. So almost 17,300 is probably a good support level because it's a third arc. So what kind of strategies we can think? We can take support somewhere here and we may get bounce back. See, I'm not predicting. I'm saying I'm just telling you कि if something like this happens, we can have additional possibility of trades. So उसके लिए prepare होना is important. See, market crash हो रहा है and at the support level, if you try to short somewhere here, and if there is a bounce back for L3, H3, sorry, तो again you will be wiped out. So probably अभी जो एडिशनल नए ट्रेड्स अगर आपको कुछ लेना है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको प्रॉपर लोकेशन पे ले. जस्ट ट्राई टू अवॉइड एंटरिंग समवेयर हियर. आपको यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट जरूर लग रही है. सब लोगों को मैंने देखा ग्रुप में, एवरीबडी इज ट्रेडिंग लाइक हर एक जन लॉट्स मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं. अभी तक प्रॉफिट आ रहा है, नो प्रॉब्लम. But if you are careless and where you are taking trade, if you can't write it down, then probably this is just entry in your account कि आपको दिख रहा है खाली पैसे आए. Then probably same mind setup you will develop in future and that will be a very wrong part. So whatever trade now you take, you have to justify in writing that why I'm taking those trades. So be very careful because since now vibration will increase. So at the last legs normally vibrations increase. So ये legs में जब vibration बढ़ते हैं तो you will be stopped out everywhere, right? So जो हम ट्रेड यहाँ पे लेके बैठे हुए उसको यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप आउट नहीं हुआ है. So even if Nifty gives you a bounce back, उसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं कि if some dead cat is thrown from the
10th floors, there is a possibility that that cat will bounce even if she is dead. So dead cat bounce are the possibilities. So immediately कोई भी चीज में view change नहीं करना है. Stop listening to news immediately. Stop all the news channels. Stop all googling. So that will help you a lot, I think. So ये चीज जरूर ध्यान में रखो क्योंकि these are the worst period जहां पे we are tempted to trade on the maybe short direction or maybe some long direction. So that will be horrible. When you enter, you have to be very, very careful. So already train का speed पकड़ चुका है ये train. So अभी आप ज्यादा trial error करोगे तो it will be problematic, right? So justify your trades, write it down and then only trade. आप लिखने तक की हिम्मत रखिए कि मुझे ये trade करना है and on the basis of these rules. And definitely you can discuss those things in our group so we can everybody can comment on that. So be very careful here. We are lucky enough कि we are in the short. जिनके shorts है जैसे स्नेहल के भी बताया, जिनके shorts है definitely there is no sign of covering up. So you remain short, that's not a problem because we were short from somewhere this level. So no problem at all. Continue holding shorts, right? So Nifty में अभी के लिए right now we have a support somewhere here on the green arc and projection. What I'm expecting rather wild dream ki if you get L3, H3 somewhere here, then there is again a probability that you will get a trade. So you have to look for that kind of trades. You should get ready for that kind of. You can't anticipate that that will happen, right? Then जो मैं बोल रहा हूँ कि yes H3, but these are different type of traps you are placing कि हमें अगर H3 मिलता है तो we will get ready for that. So you have to keep watching कि H3 आया, H2 हो रहा है, H3 आ रहा है and H3 में H2 filter नहीं हो रहा है and that will be the great entry point again for continuation of the short. So that if that happens then that's okay. You should remain ready. So that is one part. So probability. Again, we will repeat the rule. Ki suppose we come to this green arc and if we get a exciting green candle, that suggests that above that there you have to be long. View long बनता है, right? ये जरूर ध्यान में रखें. So support 10 green candle and above that you are going to trail your stops of this short, right? So just imagine that next session or next week we are touching this level and then we are getting green candle. So if you get that green candle above that high, you have to trail your all shorts. That's the best way, right? So if that green candle filters, then definitely हम short में से हम exit करेंगे. That will be the safety point. That will be the first trailing stop. And again, if we get like L3 and if that candle doesn't filter, then these are all blah 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 extra additional trades, right? So ये चीजें के बारे में आप definitely careful रहे. मैं माइक ऑन कर देता हूँ. आपको अभी निफ्टी के बारे में किसी को कुछ इश्यू होगा तो वो जरूर मुझे क्वेश्चन करिए. ये है हमारा 45 जो मैंने बात नहीं करी थी. ये 45 जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था कि दिस वुड हैव बीन आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट. जिस तरीके से हमने इस दिन 45 एग्जैक्टली डाउन पे गए थे एंड दैट वाज अ ग्रेट डाउनफॉल. सो आई ओपन माइक्स. किसी को कुछ निफ्टी के बारे में क्वेश्चन है तो करे, देन आई विल शिफ्ट टू बैंक निफ्टी, राइट? मैं माइक्स ऑन कर देता हूं. सर आपका स्क्रीन आनंद साहब आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन नहीं आ रहा है. आपका चार्ट वाला स्क्रीन नहीं आ रहा है. नहीं दिख रहा था अभी. यस राइट. सॉरी एक सेकंड मैं एक जगह पे और कंफर्म करता हूं. किसी को और है कि ये मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. कारपुरे सर दिख रहा है बोल रहे हैं सबको. तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए तो शायद आपको दिखेगा. या एल्स आई डू वन थिंग. जस्ट अ सेकंड. मैं स्टॉप शेयर करता हूं और फिर से एक बार मैं शेयरिंग करता हूं ताकि शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. इसके पहले दिख रहा था जस्ट अभी 2 मिनट से नहीं दिख रहा. हाँ अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? यस यस. ये मैंने यहाँ से मैंने ये सिर्फ बड़ा किया सर, इसीलिए नहीं दिख रहा था. अभी दिख रहा. हाँ ठीक है ठीक है. फिर इसका मतलब आपको स्क्रीन दिख रहा है. मैंने कुछ शेयर किया ताकि मैं लोगों से बात करूं. देखिए आपको अभी आधा स्क्रीन दिखेगा, राइट? सो ओके. यस ठीक है. राइट ओके. सो अश्विन सर का हाथ ऊपर है. दैट्स गुड. अश्विन सर योर क्वेश्चंस प्लीज. सर गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द शॉट्स. नहीं लिया ना सर. अच्छा ओके ओके. चलिए क्वेश्चन पूछिए सर आपका.
सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने लिया था शॉर्ट पर मैं एग्जिट कर गया था, जो साइडवेज जब चला तो मैं होल्ड नहीं कर पाया। तो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है हाँ कि सर अपन शॉर्ट कर रहे हैं यानी डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं, राइट और एक मिथ मेरे बारे में क्लियर करता हूँ, मैं मल्टीपल लॉट्स नहीं लेता हूँ, मैं एक ही लॉट मैक्स 2 लॉट लेता हूँ मैक्स। ओके ओके दिस इज मिथ जनरली मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप मल्टीपल लॉट्स लेते हो इसलिए हार्टबीट बढ़ता है, मैं एक ही लॉट लेता हूँ। ओके ओके ग्रेट अब मेरा क्वेश्चन है सर, जो एक्चुअल अपन जब मैदान में उतरते ट्रेड करने के लिए, या मैं ये वाला नहीं देख के मैं कुछ और दूसरा स्टडी देख के मैंने शॉर्ट किया था एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज था जब आप जो पॉइंट बता रहे हो। मेरा क्वेश्चन भी था तभी कि ये रूल के हिसाब से अपना रिवर्सल बार के हिसाब से नहीं हुआ, और आप सेटअप देखोगे तो रेड आर्क के नीचे नहीं गया है, तो वो सब डाउट्स आते थे मेरे। ओके ओके तो एक वो जो बात आपने बोला था वो सही है कि अपने को एक रिस्क मिनिमम लेके बैठना पड़ेगा, जी क्योंकि एक्चुअल ट्रेड में मैं देखा परफेक्ट सीन कभी मिलता नहीं है, तो आप एक रिस्क लेके बैठते हो। राइट क्योंकि यहाँ पे एक दोजी पे बैठे होंगे अगर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप रिवर्सल बार लेके बैठोगे नीचे तो आपका या स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि आप फिर यस ट्रेड नहीं होता। एग्जैक्टली तो जब अपन वो एक रिस्क लेके बैठते हैं, और 14 दिसंबर से जब ये 24 जनवरी तक कुछ करता नहीं है, हाँ तब जब बैठा रहता है ट्रेड में, तब उसको बहुत सारे डाउट्स आने होते हैं, अरे अब तो इसके ऊपर आ गया, अब इसके एग्जैक्टली नीचे आ गया, तो किसको फॉलो करे। तो मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये ट्रेड में जब अपन होल्ड करेंगे, इस टाइप का अगर अपन ट्रेड लेते हैं और इसमें बहुत फंटास्टिक पैसा मिला, और हाँ अपन जब डेरिवेटिव्स में बैठते हैं सर 14-12 से हाँ 24 जनवरी तक बैठ पाए सर, ऐसा एक ट्रेनिंग दो कि अपन कन्विक्शन के साथ बैठ पाए, क्योंकि सब कुछ तारे चांद सब नजर आ जाते हैं, ईद रमजान सब नजर आ जाता है उसमें। तो ये बैठ पाए अगर अपन वो, क्योंकि जब अपनी एंट्री ही एक रिस्क पे हुई है, हाँ रूल से नहीं हुई है, तो जब ये सब करता है 1.5 महीना हाँ डेरिवेटिव्स में, तो सर वो साइकोलॉजी अपनी बैठती नहीं है। एग्जैक्टली साइकोलॉजी का ही इशू है, मैं बता रहा हूँ इवन इफ यू तो नो उसमें अनदर सर थिंग। कुछ ट्रेन कैसे हो, कोई होल्ड कर पाए जैसे आपने किया, तो हमको हमको भी सिखाओ, या हम साथ में बैठे एक ट्रेड तो महीने में, ताकि सब एक हाँ साथ मिले, एक साथ में निकले पैसे लेके। यस यस तो क्योंकि ये लास्ट जब लाइव में चलता ना, तो हाँ सारे जो सारे अपन रमजान जिसको सपोर्ट सोचते हैं वो रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो तो सही है एक्चुअली क्योंकि जो बहुत डाउट्स आप आते हैं फिर, अरे अब क्या। एग्जैक्टली आपने जो बोला वो रमजान ईद सब हो जाती है एग्जैक्टली लाइव में आप देखोगे तो अगर एक बार एक जो ऊपर वाला आपने 1/1 दिया, तो हाँ उसके नीचे क्लोज दिया, उस टाइम में आपको कन्विक्शन अब रेड आर्क पे आ गया, ब्रेकडाउन है ग्रीन आर्क के नीचे, अब तो नीचे जाएगा, और वहां से देखो सर वो ऊपर भागा। कौन सा जो कहाँ पे पहला वाला ऊपर वाला जो 1/1 लगाया आपने, दो वन हाँ बाई हाँ वन लगाया, जो ऊपर वाला 1/, हाँ अप 1/1, अप वन हाँ बाई वन अब वन एग्जैक्टली ये वाला ना अब देखो उसके नीचे जो बीच में एक बार क्लोज दिया, गिरा वो, ये ग्रीन आर्क को टच किया, रेड से गया ग्रीन। हाँ हाँ, हाँ अब उसके नीचे क्लोज दिया, वो हाँ मोमेंट में आपको पूरा ये फीलिंग आती है अब ब्रेकडाउन है करके, यस 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 क्योंकि एक बार हो गया और देखो वहां से गया, तो वो जो मोमेंट रहता ना सर, वो हैंडल नहीं हाँ होता है डेरिवेटिव्स में। ये वाला हैंडल होना हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, ये जो पार्ट हो रहा आप था एक क्योंकि भले ही एक लॉट लो, तो सर वो वाला ट्रेनिंग कैसे हो कि अपन, क्योंकि जो अपनी एंट्री भी है सर रूल के हिसाब से नहीं है, कौन सी इसके अगर शॉर्ट की एंट्री जहां आपने बताया मार्क किया, वो रूल के हिसाब से एंट्री नहीं है। ये वाली हाँ, वो एंट्री हाँ रूल के, आप उसके बाद देखो रिवर्सल बार देखो सर। ये वाली है हाँ, वहां एंट्री लिए रहते तो फिर हाँ और मुश्किल हुआ रहता, क्योंकि ऊपर हाँ लिया है, तो हाँ ऊपर वाला एंट्री रूल के हिसाब से नहीं है। बराबर ये जो एंट्री है ये रूल के हिसाब से नहीं था क्योंकि नहीं, रूल इज दैट कि हमारे लिए हम 45 टच करके हमारे लिए रेड कैंडल बने ना कि दोजी, दैट इज आवर रूल राइट, ताकि हम ऊपर मिले और वहां पे रेड कैंडल मिले और रेड कैंडल के नीचे दिस इज दोजी। तो दोजी के नीचे यहाँ पे जो हम 18540 वाली बात कर रहे हैं दैट वाज एग्रेसिव ट्रेड, और अगर हम एज पर रूल बात करें तो दिस वाज टू बिग कैंडल, इसके बारे में हमारा इस वक्त में ही बात हुई थी, यही सेशन में यहाँ पे जब हम थे तब बात हुई थी। सो एक्चुअली लॉजिकली ये हमारा एंट्री इसके नीचे होना चाहिए था, अगर ये फिल्टर अगर यहाँ कहीं होता भी है तो हमारे लिए पहला ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे बना था। सो यहाँ पे अगर आप स्टॉप आउट होते थे तो डेफिनेटली इट वुडंट हैव बीन इन प्रॉफिट, but luckily it didn't filter and came down. Of course now that's a chance, see इसीलिए क्या चीजें होती है कि you have to
चूज कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एसबीआई को चेक करें तो एसबीआई वाज सच अ गुड ट्रेड फॉर शॉर्टिंग कि वहां पे आपको क्लियर कट रिवर्सिबल बार मिला था. सो एवरी टाइम, जैसे आपने भी खुद बताया अभी कि एवरी टाइम यू वोंट गेट एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक टाइप थिंग्स इन मार्केट, बट जब हमें वहां पे मिल रही है तब वो चांस जरूर डेफिनेटली मिलेंगे. बट सिंस वी आर डिस्कसिंग एवरी टाइम इंडाइसेस लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, देन वी हैव टू थिंक थॉट लिटिल बिट, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अभी ये वाली बात है, ये शायद हमने ट्रेड डिस्कस किया था. इट वाज शॉर्ट बिलो 608 एंड स्टॉप ऑफ 620, राइट. ये डिस्कस हुआ था. ये जो ट्रेड था, ऐसे भी ट्रेड्स हमें डेफिनेटली मिलेंगे. तो हमने ये ट्रेड्स में अगर आप चेक करते हो तो इट वाज क्लियर कट डाउन सेटअप. इट वाज एट 45. इट वाज शॉर्ट बिलो 6010 विद द स्टॉप ऑफ 620. 10 रुपीज का रिस्क है, 1500 का लॉट था. सो 608 7.80 का ये फिल्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि नीलेश को शायद याद होगा वो. मैं इसको एक अपडेट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में आए. सो सी, दिस इज द डिफरेंस राइट नाउ. यहाँ पे हम पहुंच गए. सो समटाइम्स इट वोंट बी लाइक एग्जैक्टली जो कि हमें इंडाइसेस में मिले, मे बी. सर इसके बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट स्विंग से सर आप सेटअप आप 4x4 1x1 लगाओ सर. तो इतने पास है कि आपको हिम्मत नहीं होगी कि शॉर्ट बैठू करके, और 1x1 अपन एकदम इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इतना क्लोज है कि को तोड़ेगा करके नहीं. बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी चेक करते हैं, ये वाला. ये देखो सर, यहाँ पे सर इतना इंपॉर्टेंट है सर. यहाँ पे कहाँ हिम्मत होगी सर आपको. यहाँ काफी डिफिकल्ट था, बट लकीली काफी और वो तोड़ा, देखो कैसे तोड़ा है. कहाँ बैठने को मौका ही नहीं मिलता है. अब इतने पास सपोर्ट के रहेगा तो सर शॉर्ट लेने की हिम्मत कहाँ से होगी. सी डेफिनेटली वो बात आपकी सही है. यहाँ पे हमारे पास में 8 डाउन सेटअप मिला था, और इसमें जो हम लॉजिकली बात करें तो इसके नीचे हमारा शॉर्ट का एंट्री मिला था 42,858. और ये सर मैं प्रैक्टिकल ट्रेड में जब बैठते उसकी बात कर रहा हूँ. ये सर आते हैं माइंड में. नहीं, बिल्कुल आते हैं सर माइंड में. डेफिनेटली आएगा. क्यों? क्योंकि ये वाला बात तो हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया ना बाद में कि यस, इट इज मूविंग अबव दिस रिवर्सिबल बार. सो यहाँ पे एग्जैक्टली वो रिवर्सिबल बार के ऊपर चला गया था यहाँ से जब ये फॉल हुआ था. सो मैंने वहां पे एडिशनली, जैसे आप जो शिफ्ट करते हो डाउन के लिए एडिशनल लोअर टॉप को आप जाते हो, तो सो आई अप्लाइड दैट पार्ट आल्सो. यहाँ पे ये भी एक चीज हमने रेडी रखी थी. सो एक्चुअली 8 डाउन सेटअप था, और आई थिंक हमने इसमें काफी सारा यहाँ पे डिस्कशन किया था. ये फियर फैक्टर वाली बात डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हम 42,800 के नीचे शॉर्ट और 43,500, तो इट बिकम्स 700 पॉइंट्स ऑलमोस्ट. सो मैंने 4 लॉट शॉर्ट किए थे, तो ये 70,000 रुपए का रिस्क हो जाता था. सो डेफिनेटली दैट इज अ पार्ट, बट समहाउ 4 लॉट सर आपने किए थे. अब क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ तुमने 40 मारे होगे तो मैं 4 तो मैं मारूंगा. सर यही तो गड़बड़ है सर. आप मेरे नाम पे बिल फाड़ दो, पर मल्टीपल लॉट आप लेते हो सर, हमको हिम्मत नहीं होती है. नहीं, मुझे हिम्मत आपके कारण बढ़ने लगी. आपने बार बार बोला मैं छोटा क्वांटिटी लिए, छोटा 4 लॉट छोटा है नहीं. अब अपन वो बेंचमार्क लेते हैं फिर अभी. मैंने टोटल 6 लॉट शॉर्ट किए थे भाई. और बस बार बार ऑल इज वेल अश्विन ऐसे बोल रहा था. नहीं सर, मैं 43,500 में शॉर्ट किया, 2 दिन के बाद निकल गया, क्योंकि मेरी कन्विक्शन नहीं हुई. जब 1x1 के पास है तो मैं कैसे लेके बैठूं. मेरा हिम्मत नहीं हुआ. यस यही 1x1 का ही मेजर टेंशन था. सो ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर ले आगे के लिए सब लोगों के लिए. सो ये है अश्विन वाला स्क्रीन शेयर. सर मेरा मानना ये है सर कि हम लोग ना प्राइस पैटर्न्स को मिस किए. प्राइस पैटर्न प्लेड अ वेरी वेरी गुड रोल, और वही बेस था जब अराउंड 42,800 लेवल के पास से मैं शॉर्ट था. वहां पे अगर आप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, 1 आवर 2 आवर, तो वहां पे एक इन्वर्टेड पोल और फ्लैग की सीरीज दिखती है सर, कंटिन्यूस. ओके. और वो सीरीज का मेन ये था कि कहीं पे भी वो सीरीज में हायर हाई नहीं बना था. ओके. लोअर लो भी नहीं बना था, लेकिन हायर हाई बिल्कुल भी नहीं बना था. 2-3 बार एक ही लो से जंप आया था सर. वो एक पॉइंट मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऐड करना चाहिए था. राइट. फिर भी इस बार का मुझे अच्छा लगा सब कन्वर्सेशन, क्योंकि ग्रुप में सब लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग ऑन नेगेटिव डायरेक्शन. सब शॉर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे.
इवन आपने इस दिन की बात मुझे याद है, नीलेश ने मेंशन किया था, दिस वुड बी अ गैप अप डे एंड देन वी मे गेट अ डाउनफॉल, लाइक ये सब चीजें थी। यहाँ पे वी वेर एट द सप्लाई जोन, ये अगर आप देखें तो हम सप्लाई जोन में थे ये, बट ओवरऑल दैट वाज क्वाइट गुड। हम यहाँ पे 1/2 में भी थे, निफ्टी में भी इट वाज अ क्लियर कट 8 डाउन सेटअप, जो कि थी। ये बात जरूर है कि हिम्मत होती नहीं होती, एंड देन वी कवर अप ट्रेड्स हरीली, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वही चीजें है कि जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा आगे में भी, कि ताकि हम ये जब सब कुछ चीजें समझ रही है तो वी शुड बी एबल टू टेक कंप्लीट प्रॉफिट एंड नॉट टू मूव आउट इन बिटवीन। सो दैट इज वन पार्ट। सर मेरा एक रिक्वेस्ट, सॉरी इंटरप्ट किया। प्लीज सर अगर आप 6 लॉट लेके इसमें बैठ पाए तो सर ऐसा एक ट्रेड हाँ अगर अपन साथ में लेते और ये मोमेंट पे अपने को, ये सब डिफिकल्ट वाले मोमेंट पे आप भरोसा दिला दो अपने को कि बिल्कुल देखो लाइव अब करना ये चाहिए। टाइम पे आपने आई आपने बी जब हैप्पी। चेंज किया होगा, हाँ जब जब एक्सपायरी 2 एक्सपायरी आई या मैंने 24 को आया। मैंने नहीं मैंने मैंने जब भी लिए मैंने फरवरी के लिए थे अश्विन। हाँ तो सर वो अगर अपन क्लास में जैसे वो हाँ हमको डर लगता है, यानी मेरे को डर लगता है, मुझे नहीं मालूम कि क्लास में और किसने किसने लिया होगा इसमें, बहुत डर लगता है। मैंने एक और बार इतने साल मैसेज के भी बाद किया डर था। लग रहा है। तो अपन अगर महीने का एक ट्रेड ऐसा लेके साथ में बैठ पाए तो सर धीरे धीरे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। आप अरे 6 लॉट मेरी लेके हिम्मत बैठे हो, बढ़ेगी हमको भाई, एक आपकी लॉट कहाँ लेने। से बढ़ेगी? आप उल्टा बोल रहे हो, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। तो मैं तो वही बोल रहा था, आपको रिक्वेस्ट कर रहा था भाई, ट्रेड जब करेंगे तो साथ में इस तरीके से बैठ के ट्रेड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, हम सबको बेनिफिट मिलेगा। एक सेकंड ना, सतीश तो सर कुछ बोल रहे वही हैं। तो सतीश बोल सर रहा हूँ कि please। सर जहाँ जहाँ 1/1 का आर्क नीचे इतने पास में आप 6 लॉट हो रहा है तो हम, हाँ मेरी तो हिम्मत नहीं हुई ना सर। नहीं नहीं, मैं बाहर निकल गया तो ठीक और हो जाता है वो। ठीक है, मैंने कहाँ बुक किया वो नहीं मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आई फील बैड फॉर दैट, बट मैंने 6 लिए थे लॉट, उतना मुझे नहीं पता तो है। मेरा वही रिक्वेस्ट है कि सर एक ट्रेड तो भी महीने का साथ में सर आप गाइड करके दो कि ऐसा तो अपन साथ में लेंगे करके विद सर दिस ये रूल, तो ताकि अपन। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जो आप बोल रहे हो वो। मैं तो रेडी, मैंने 100% रेडी हूँ, क्योंकि कैसा है, हम साथ में सब रहते हैं तो डेफिनेटली उसमें के प्लस माइनस पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं कि भाई चलिए, जैसे हमने स्टेट बैंक की बात करी कि भाई हम शॉर्ट है तो कहाँ निकलना चाहिए ओपनली। हम जब इतना फैमिली हमारी बढ़ चुकी है तो दैट शुड बी अ ग्रेट पॉइंट। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, कि आप शॉर्ट हो और एक आधा बोल रहा है नीलेश की यार मुझे तो लॉन्ग लग रहा है, तो समटाइम्स उतना हमारा पावर होना चाहिए कि यानी अपना उतना क्लैरिटी चाहिए कि ओके फेयर इनफ, दैट शुड वी शुड टेक इन पॉजिटिव मैनर। इफ समबडी इज सेइंग कि भैया यहाँ पे हम लॉन्ग है कि नहीं? कल हुआ था टीवीएस मोटर के साथ। हाँ सर एक सेकंड ना, अभी थोड़ा सा हम क्यू वाइज चलते हैं क्योंकि काफी सारे लोग हैं, तो क्वेश्चंस थोड़ा सबसे बात कर लेते हैं। सतीश सर आपको जो पूछना है क्विकली, सब लोग थोड़ा क्विकली करें ताकि और कुछ चीजें डिस्कस कर सके। सतीश सर बोलिए प्लीज। सर हाँ सबसे मेन जो कॉन्फिडेंस है, हाँ अपना जो ज्योमेट्रिया है, हाँ अभी मेरे पास एमई ब्रोकर वगैरह सब कुछ है, जी लेकिन ज्योमेट्रिया का सबसे बढ़िया पॉइंट, हाँ अगर कॉन्फिडेंस चाहिए हाँ तो मेरा कहना यह है कि हर एक का अपना अपना विजन होता है। जी चार्ट देखने के बाद कई लोग चार्ट देख के बोलते हैं कि ये सेल का पोजीशन है, जी और कुछ लोगों को लगता है कि ये बाय का पोजीशन है। जी ठीक है, तो मेरा कहना यह है, एक सिंपल, जी जो भी अपना 8 डाउन सेटअप है या 13 का सेटअप है या 5 का सेटअप है, ये अगर माइंड से अपन निकाल देंगे, हाँ और मेरा कहना यह है कि ओनली 1/2 या का अगर अपन ये देखेंगे, सेटअप देखेंगे हाँ और उसके ऊपर विचार करेंगे, तो देखो अभी आप फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक निकालो, हम्म, उसका चार्ट निकालो। जी याद है मुझे, आईसीआईसीआई बैंक हमारी डिस्कशन हुई थी। वो जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ सबको कि देखिए हमारा मेरा बात। कहना क्या है सर, हाँ जी हाँ कि अभी सब लोगों ने खाली इतना ही देखो, ये एबीएसएस मत लगाओ, हाँ ओनली 1/2 रखो। हाँ एक मेरा विजन मैं बता रहा हूँ, यस सबको यस पसंद आए ना आए या वो मुझे मालूम है। यस ठीक है, ये दिस वाज हाँ, ऑसम।
हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये 1/2 का लाइन आया है, ठीक है। हाँ हाँ मेरे माइंड में खाली है कि बाबा ये बड़ा रेजिस्टेंस है पिछला वाला, हाँ ठीक है। yeah, अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लिया हाँ सर आप और अगर स्क्रीन शेयर करें तो स्क्रीन, एक सेकंड मैं स्टॉप करके चालू करूँ फिर से, क्योंकि स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है मेरा मैंने स्क्रीन। सेम प्रॉब्लम है साहब, मैंने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट भी किया सर, लेकिन नहीं हुआ। ओके ओके क्लियर आ रहा है। आ रहा है ना कहीं के लिए। मैं फिर से स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और फिर से शेयरिंग कर रहा हूँ। जस्ट सेकंड, स्टॉप शेयर किया, अब मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। आई होप अभी आना चाहिए, देखिए। यस यस यस। हाँ ठीक है। हम्म, सतीश सर क्विकली। हाँ हाँ, मेरा कहना ये है कि ये 1/2 पिछला वाला कहीं से तो भी हिस्टोरिकल आया है, ठीक है। हाँ मेरे दिमाग में बाकी कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग में ये है कि 1/2 का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। बराबर। यहाँ पे मैंने बाकी कुछ भी नहीं सोचा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और मैं सेल के लिए बैठ गया, ग्रेट। ठीक है। क्या? कहाँ जाएगा कितना जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड एकदम छोटा, रिस्क एकदम छोटा है, रिवॉर्ड मेरा बड़ा है, बराबर क्योंकि मैं रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हूँ। बराबर। एक बार टच किया है, सेकंड बार टच किया है, थर्ड टाइम भी टच किया है, यस यस। और मैं यहाँ पे समझो सेल में बैठ गया। हाँ और मेरा टारगेट है सेकंड वाला जो 1/2 आ रहा है, वहां वहां जाने के बाद वो सपोर्ट लेगा, मैं वहां पे निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे हुआ, अभी आप HDFC निकालो, हाँ उसके नहीं बाद सर, एक्सिस सर निकालो। मेरा क्वेश्चन है सर कि ये हर ट्रेड के लिए ऐसे ही लागू रहता है। सबसे पहले आपको तो लेवल डिसाइड करना है और ट्रेंड डिसाइड करना है कि भैया यहाँ से शॉर्ट जाएगा कि लॉन्ग जाएगा, तो ही आप ट्रेड लेंगे। तो वो इसके लिए 1/2 का सपोर्ट ले लो, 1/2 का रेजिस्टेंस अगर आता है, वहां पे 1/2 प्राइस अगर टच करता है, 1/2 एंगल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये सिर्फ 1/2 का 1/2 जो लाइन है, अगर उसको टच करता है, रेजिस्टेंस लेता है, वहां पे छोटा सा रिस्क है। अच्छा मैं समझा नहीं, 1/1 क्यों नहीं और 1/2 क्यों, ये समझा नहीं मेरे को। 1/2 के जो एंगल्स है ना अश्विन, ये सब हाँ इस तरीके से हर हम जैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ से हम 1/2 नहीं लगाते। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक एंगल लगा के दिखाता हूँ आपको, अब 1/2, तो हम नॉर्मली ये क्या बोलते हैं कि हमारा ये क्रॉस हो गया तो हम नहीं लगाते। ये मैंने बात करी थी अब तक के, राइट। सॉरी, ये एंगल जब हम लगाते हैं तो इवन दे क्रॉस दिस वॉल्स एंड गिव यू गुड रिजल्ट, अगर आप चेक करें तो। अभी तो के ये जो सर पैरेलल अपन ये चैनल चल ही रहा है, चैनल भी लगा के बैठ सकते हैं इसमें तो। एग्जैक्टली बट चैनल में हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को चेंज कर लेते हैं, डिग्रीज अलग होती है थोड़ी। ये जो है ये प्रिसाइज 1/2 एंगल है। हमने सभी चार्ट्स पे ऑलमोस्ट 600 चार्ट्स पे ये 1/2 के चैनल मार्क करके रखे हुए, एंड दैट वर्क्स वेरी नाइस। तो वो चार्ट्स एक बार आप सर ये देखिएगा। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ही दिख रहा है, क्योंकि यस अभी भी यस। अगर आप एमई में देखोगे, निफ्टी हाँ और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से गिरा है विद ओके डीएमए के इसमें से। ओके ओके। ये काम करते हैं वैसे भी चैनल यस में या ये या। आप चैनल बाउंड्री के रेंज में आप बोल लेने का। हाँ 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 तो ठीक है, वो सिंपल है स्टडी, वो तो है, Yes, मतलब उसमें कोई yes, डाउट that नहीं is है। nice one. Right, बिल्कुल definitely that is very simple and good one. सिर्फ उसमें ये इशू हो जाता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा ना हो, वो एक थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सर 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 सर, मेरा कहना इतना ही है हाँ कि बाकी ये जो पुट कॉल या फ्यूचर अपन सेल करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, इसके लिए खाली 1/2 रहेगा, हाँ और 1/2 का रेजिस्टेंस रहे या सपोर्ट रहे, यस तो कौन सा भी स्क्रिप्ट निकालो, हाँ ICICI निकालो, एक्सिस निकालो, इंडस निकालो, SBI निकालो, जो आप अपना कहना है कि जो डर लगता है, हाँ 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 अगर रिस्क एकदम छोटा है, रेजिस्टेंस पे है, रिस्क हाँ एकदम छोटा है, राइट 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 10-20 पॉइंट का खाली स्टॉप लॉस है, और अपन बैठ गए, कितना इजी है। मेरा प्रॉफिट तो ओनली 1/2 के ऊपर चल रहा है, और ये
1/2 किसी भी सॉफ्टवेयर में इतना एक्यूरेसी नहीं आता है। आप हर टाइम देखो 1/2 निकलने के बाद वहां पे ही रेजिस्टेंस आता है। यस 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 यस। कौन सा भी काउंटिंग वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मेरा कहना यह है, अपने सब जो ग्रुप के मेंबर है, हाँ खाली उन्होंने एक 4-5 स्क्रिप्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस निकालो, कौन सा भी रैंडमली निकालो, हाँ हाँ हाँ। रिलायंस निकालो। बजाज ऑटो ले लिए सर, उसकी स्टडी भी हो जाएंगी और मेरे को पता भी चल जाएगा मेरा लॉट होल्ड है शॉर्ट। बजाज ऑटो निकालो सर। बजाज ऑटो निकाल लेते हैं। देखो कहां से गिरा है। हम्म। खाली यहाँ पे मैं बैठ गया, ये जो बड़ा वाला जो 1/2 है, यहाँ पे मैं सेल के लिए बैठ गया क्योंकि रेजिस्टेंस है। 1/2 को टच किया है मैंने, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और आराम से रिलैक्स बैठ गया। और नीचे जहाँ पे सपोर्ट पे ये ट्रेंड लाइन 1/2 के यहाँ आता है तो मैं वहां निकल गया। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये खाली अपने सॉफ्टवेयर में है कि यहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। 1/2 कौन सा, वो तो सवाल ही नहीं। हाँ, तो इसमें ये है छोटा स्टॉप लॉस, छोटा रिस्क, बड़ा रिवॉर्ड। राइट राइट, एग्री डेफिनेटली दैट इज गुड वन। सिंस इट इज मेजर्ड एंगल हमारे लिए एकदम इसमें एकदम ही प्रिसाइज आ जाता है। सो ठीक है, बाकी सब लोग एक बार उसको ट्रायल एरर करें। सो मेरा कहना इतना ही है सर, मेरा कहना इतना ही है, अपने जो भी मेंबर है सर ये 1/1 लगा रखा है कि 1/2 लगा रखा है सर? ये 1/2 सब ये वाले लगाना है, ये वाले एंगल सर, ये दिख रहा है? नहीं, देखो आपने जो लगा रखी है 1/1 है कि 1/2 है? ये सब पूरे 1/2 के चैनल्स है सर, ये 1/2, ये 1/2। नहीं वो तो मालूम है सर, स्क्रीन में जो लगा रखे है वो बोल रहा हूँ अभी आपने जो। हाँ, ये सब स्क्रीन पे जो लगा है ना, ये 1/2 वाले हैं। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाए हुए हैं हर टॉप पे बस। ओके है ना? और ये जो कलर दिख रहा है ना ब्लूइश, ये अप और डाउन जो भी है ये सब 1/2 है। ओके। तो मेरा कहना सर ये है कि आगे का सेशन भले कल रखो या शाम को रखो, हाँ कम से कम 5 कौन सा भी स्क्रिप्ट, हाँ, कौन से भी शेयर्स, हर एक ने स्विंग हाई और स्विंग लो को 1/2 लगाना है और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और चार पांच शेयर्स को लगा दो और उसके बाद एक सेशन स्पेशल रखो, ओनली 1/2 कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया। राइट। अभी फॉर एग्जांपल एसबीआई देखो, कोटक देखो, अभी के अभी देखते हैं। हाँ कुछ नहीं, छोटा सा रिस्क है, बड़ा रिवार्ड है। राइट। ये भी अभी यहाँ पे देखो, ये जो 1/2 आया, यहाँ पे जहाँ पे आपने सर्कल किया है, यहाँ पे मैं बैठ गया सेल के लिए, छोटा रिवॉर्ड लिया और खाली देखते बैठ गया। कुछ दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, ओनली 1/2 एंगल लगाना है। अभी देखो सपोर्ट कहाँ पे लिया है, लास्ट वाला अभी आया, कल जो गिरा है कहाँ पे आया। अभी ये HDFC बैंक, तो ICICI बैंक, मतलब रूल्स कैसे डिफाइन किया है आपने फिर? ओनली स्विंग हाई स्विंग लो को 1/2 लगाना है। हाँ ठीक है ना, लेकिन एंट्री और एंट्री कैसे डिसाइड किए फिर? एंट्री सतीश सर, हाँ सतीश सर, हाँ बोलो सर। मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ जो आप बोल रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं 1/2 ही लगाना, सिंपल छोटा स्टॉप लॉस। अपने को एक सबसे बड़ा डिसीजन कहाँ पे आता है कि अपन एक कहा डिसीजन लेना कि कौन से लेवल पे बैठे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो लेवल में रिस्क रिवार्ड देखना पड़ता है। तो ऐसे न्यूमरस इंडिकेटर्स है, टूल्स है जहाँ पे अपन डिसीजन ले सकते हैं। 2-3 इंडिकेटर जैसे आप सिंपल रखने को। अपना प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब अपन अभी तक हमने जो पढ़ा है 1/1 और आर्क फॉलो किया है या जो भी है, और उसमें फिर मल्टीपल 1/1 आते हैं या फिर आर्क में प्रॉपर फॉलो नहीं करता है। कि अभी मान लो सर ने ICICI में जो डाउन सेटअप लगाया, अब वो ग्रीन आर्क पे सपोर्ट नहीं लिया, उसने रेड आर्क पे लिया है। मेरा कहना क्या है सर, कंफ्यूजन वहीं पे आता है। आपको रुकाता हूँ। मेरा कहना क्या है, मैं बोलता हूँ।
मेरा कहना ये है, बैक ऑफ द माइंड वो वाला सेटअप या वो वाला सिस्टम हमने दिमाग से निकाल दिया। आप ठीक है, नया नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, ओके। मेरा कहना यही है, आज के लिए सब लोगों ने एक 5 स्क्रिप्ट के ऊपर खाली 1/2 लगाओ। एक स्विंग हाई स्विंग लो को एक हाई वाला और एक लो वाला लगाओ। ठीक है, वो लगाने के बाद अभी जो भी कल मार्केट गिरा है, सब 1/2 के ऊपर सपोर्ट के लिए आए हैं। कौन सा भी ले लो, एसबीआई ले लो, कोटक ले लो या एक्सिस ले लो, ऐसे से अभी के अभी देखते हैं ना। नहीं, यहाँ पे सामने भी यही सर सेम मेरे ये पास जो है। आप बोल रहे हो ना, अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1/2 की बोल रहे हो, आप एमी में सिर्फ आप ट्रेंड लाइन लगा दो, देखो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से गिरा है। एक्चुअली मैं कल ही लास्ट डे को मैंने शॉर्ट किया है, मैं इतना दिन होल्ड नहीं कर पाया, पर मेरे को दिखा कि ये ट्रेंड लाइन से है। और डीए में ई में लगाओ तो वो भी आ जाएगा। मेरा यही कहना है, सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल रहता है या दिखता है। तो बराबर है। सिंपल अगर अपन रखे तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर है, पर रिस्क लेना पड़ता है, और वो रिस्क लेने के लिए आपका तो कन्विक्शन। मेरा कहना क्या है, इसमें रिस्क एकदम छोटा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं, एटो मेरा के समझ गया शेयर्स। पूरा, आप जो बोलना चाहते हो मेरे को पूरा समझ गया, सही हाँ, है। मैं एक बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल एटो फुल अभी चालू है, ठीक है। हम्म, अभी टाटा मोटर का चार्ट निकालो, मेरा ओके। कहना है वो रेजिस्टेंस पे आया है। कल शॉर्ट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का लेंगे और सेल के लिए बैठ गए, तो देखो आज तो कोई नहीं बोलेगा कि टाटा मोटर बेचो। सर निकालो टाटा मोटर का चार्ट। हाँ, जस्ट सेकंड। एक क्वेश्चन ले ले, काफी देर से पंकज जी वहां से बेंगलोर से है, उनको बात कर। पंकज जी नमस्कार, थोड़ा सा इनके साथ में बात करते हैं। आई थिंक 1/2 इज क्वाइट ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ से, और पंकज जी शायद हाथ ऊपर करके बैठे हुए, हाथ दुख जाएंगे उनका। पंकज सर नमस्कार, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको पूछना है तो क्वेश्चन। अगेन मेरे ख्याल से कुछ लोग डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। ओके, सो एक एक स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सेशन नेवर एंडिंग है, वही बातें चलती रहेगी। तो मुझे थोड़ा फास्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ये टाटा मोटर्स एक बार देख ले, और फिर आगे के बारे में डिस्कशन चालू करेंगे। सो ये रहा आपका टाटा मोटर। यस प्लीज, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यस। सर मेरा कहना ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया 1/2। हाँ, बराबर। और मेरा कहना है यहाँ पे अपन सेल के लिए बैठ गए, ठीक है। हाँ मंडे हाँ ट्यूसडे देखते हैं, हाँ और फिर 1/2 का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। हाँ। कल का ये एंट्री कहाँ से डिसाइड होगा सर? सर जो भी उसका क्लोजिंग है आज का, ओके। फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल चालू हो गई, तो आपको ये ओके। स्टॉप रखना है। हाँ क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे अगर 15 मिनट में कैंडल चालू हो गई, अपन बैठ गए, सिंपल ओके, अपना क्योंकि प्रोसेस। मैं और पर्सनली स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आ गया, हाई कितना है उसका सर? 453। 453 को अपन स्टॉप 455 स्टॉप लॉस, और उसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे अपन सेल के लिए बैठ गए। 10 रुपए स्टॉप, 10 रुपए नीलेश, 10 रुपए स्टॉप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 2.5% का स्टॉप लॉस हो गया है, अराउंड 2.5 से 3%। जस्ट चेक इट आउट। एक सेकंड, मैं अनम्यूट करता हूँ, शायद पंकज जी अनम्यूट नहीं कर रहे। पंकज जी आपका पता नहीं अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सबका तो बड़ा अनम्यूट हो रहा है। पंकज जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैं लोअर हैंड तो कर दिया हूँ। आई डोंट थिंक पंकज जी कहाँ गए नीचे में, सॉरी। पंकज जी आपका तो आपके एंड पे ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं यहाँ से तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके एंड से अनम्यूट करके देखिएगा, क्योंकि मेरे एंड पे नहीं है, क्योंकि नीलेश भी तो बात कर रहा है, सतीश सर बात कर रहे हैं, उनका आवाज आ रहा है, तो आपका पता नहीं है, अनम्यूट इज नॉट कमिंग। गॉड नोस, गॉड नोस। सबको आ रहा है, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि मैं आपको म्यूट कर दूं।
So there might be some problem. ठीक है, देखते हैं फिर, तब तक हम आगे की बात कर लेते हैं. चलिए, ये डिस्कशन होता रहेगा. So let's little bit move fast. बाकी कुछ और चीजें किसी को कुछ डिस्कस करनी है, डिस्कस कर ले. हमने एज पर आवर बाकी ये जो भी ट्रेड्स रहे, डेफिनेटली आई एक्सेप्ट कि ये इट इज अ ग्रेट ट्रेंड लाइन. हम वहां पे स्टॉप्स रखे डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स vis-a-vis बाकी भी चीजें चेक करना इज ऑलवेज हेल्दी, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि यू हैव टू मिनिमाइज ट्रेड्स, नॉट मैक्सिमाइज ट्रेड्स. वो एक चीज जरूर देखें. नीलेश, तुम्हारे भी ट्रेड्स बहुत, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल every time you trade, and sometimes what happens, it goes out of control, and if you are not placing stop loss at the proper locations, it may be problematic. So वो एक चीज जरूर आप ध्यान में रखें. So I think बाकी के सब. Yes, नीलेश. ये निफ्टी ऑटो का क्या लगता है सर आपको? क्या बोले नीलेश, फिर से बोलिए. निफ्टी ऑटो का क्या लगता है? Nifty Auto, let's discuss Nifty Auto. Okay, no problem. Index Nifty Auto मेरे पास में है. Okay, fair enough. ये ऑलरेडी मार्क्ड, ये सब सारी चीजें हैं. ये जो 1/2 एंगल से ये सब मार्क्स है. यहाँ पे अभी के लिए कल का तो काफी सारा बड़ा बाउंस बैक रहा, इवन दो मार्केट इज डाउन. हम ये माइक्रो ट्रेड्स के लिए दैट इज नाइस वन. ओवरऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि whether we are exactly at the top or not. या यानी कि ट्रेंड चेंज लोकेशंस पे है कि नहीं वो. तो आई यहाँ पे थिंक. 3 सर, क्या बोले नीलेश? 2-3 कॉन्फ्रेंसेस है यहाँ पे. बोलते चलो, कौन से हैं? 1 मिनट, मैं ग्रुप में डाला था. मैं बताता हूँ. एक सर. हाँ सर, देखिए पहले वीकली पे 3 डाउन सेटअप था. ओके. हाँ, अब वहां वीकली से जब वो 61% का रिट्रेसमेंट मारा तो वहां से गिरा. ओके, राइट. ओके, अब कोई वो ऐसा 61% के थोड़ा ऊपर गया था. ओके. अब Okay. अभी का कंडीशन ऐसा है, अभी जो 61% हुआ है, ओके, और वो मंथली पे नहीं, अभी वो वीकली पे ही 8 डाउन सेटअप है. पहले 3 डाउन था, वहां से 61% रिट्रेस करके गिरा. अब 8 डाउन सेटअप है और फिर से 61% पे रिट्रेस पे है. Okay. So you want to this, see, as far as setup is concerned, नीलेश, हम अगर अभी आप इसको टॉप पकड़ के इसको लो पकड़ोगे तो आप उसको 8 डाउन पकड़ रहे हो, राइट? ये टॉप से ये लो वाला, राइट? तो मुझे हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ. हाँ, बराबर ना. ये आप ये टॉप मोस्ट पॉइंट और अभी का लोएस्ट पॉइंट, ये आप सेटअप पकड़ रहे हो. तो एग्जैक्टली. हाँ, आवाज नहीं आ रही है मुझे. हाँ सर, वही सेम. हाँ, या. सो सेटअप के वक्त में हम ये एक जरूर ध्यान में रखें नीलेश, कि अगर ये ऑलरेडी बीच में 61.8% आ गया है, तो रैदर बेटर यू टेक फ्रेश सेटअप फ्रॉम दिस लोकेशन. आप म्यूट करिएगा, बैक एंड से आवाज आ रही है. यहाँ से अगर आप फ्रेशली पकड़ेगे तो ये एक सेटअप को आप पकड़े तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, ये वाला, rather than taking complete full 8 down, right? तो ये एक बार आप वीकली पे जरूर चेक करें इस तरीके से. फुल वो 8 वाला नहीं मुझे ठीक लग रहा, आप इस तरीके से करें. ओके सर, ओके, मैं चेक कर लूँ. एक सेकंड, मुझे बैक एंड में काफी आवाज आ रही है, मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ. म्यूट ऑल किया मैंने, राइट? ये रहा. अनम्यूट कर देना एक बार नीलेश, तुम्हारा आवाज. नीलेश, आपका अनम्यूट कर देना एक बार. हाँ जी, बोलिए. हाँ, ठीक है. ठीक है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे एक जो पहला स्विंग था उसको हमने चेक किया. तो राइट नाउ अभी के लिए हम 45 के अप है. ये वाला जो 45 दिख रहा है हमारे लिए मेजर टारगेट्स ऑटो के लिए काफी ऊपर के रहेंगे. ये हिसाब से जो आप अभी फिलहाल शॉर्ट की बात कर रहे हो इसमें, बट क्लियर कट, क्योंकि शॉर्ट का अपन डेफिनेशन लेते हैं कि अगर हमारे पास में हम 3rd या 5th आर पे है तो हम लॉन्गर व्यू के लिए, नॉट फॉर अ शॉर्ट, मैंने लोग टाइम फ्रेम, कम टाइम फ्रेम के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ओनली ऑफ 1/2 और अप और डाउन 1/2, नॉट फॉर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. आई एम टेलिंग यू कि ओवरऑल जो
हम सेटअप देखते हैं, जैसे हम निफ्टी में क्यों बेरिश थे, क्योंकि हमारे लिए हम 5th आर्क पे थे, सो वो एक जस्टिफाई करके देन यू कैन ऐड ऑन ऑल अदर थिंग्स लाइक मे बी 1/2 डाउन 1/2 मे बी 45, ये सब चीजें। अभी के लिए आपको पहले ये जज करना पड़ेगा कि वेदर इट्स रियली अ गुड लोकेशन टू शॉर्ट और नॉट, otherwise again there will be problem, but prima facie I don't see it's a really great thing here as far as this chart is concerned। यहाँ पे इतना ग्रेट कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे हम शॉर्ट के बारे में सोच पाए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेडिंग कि यहाँ से वो नीचे आया, यहाँ तक चला गया, देन यू बुक योर प्रॉफिट, वो उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो इट्स नॉट अ आइडियल सिचुएशन, जैसे कि हमने शायद हम बात करें तो एसबीआई में देखिए कितना आइडियल सिचुएशन था कि हमारे लिए ये 8 डाउन था, हमारे लिए 45 पे पहुंचा हुआ था, यहाँ पे हमारे लिए शॉर्ट का एंट्री था। तो ये रहा आइडियल सिचुएशन कि हमारा एसबीआई का भी लोकेशन वहीं पे है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट आउटर बाउंड्री के आसपास में था, एंड उस वक्त हमारे लिए ये साउंड मिलके हमारे पास में ये सेटअप मिला था कि यस नाउ वी आर शॉर्ट बिलो दिस विद द स्टॉप ऑफ 10 रुपीज। तो मुझे लगता है उतना ल्यूक्रेटिव नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, सो यू जस्ट रीचेक जो आप कर रहे हैं। सी एक चीज भी जरूर ध्यान में रखें नीलेश की मल्टीपल ट्रेड्स आपके जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा केयरफुल होना है। मैं सभी को बोल रहा हूँ जिनके भी ट्रेड्स सक्सेसफul हो रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट सर, वो साइकोलॉजी ऐसा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं अभी 35 साल हो गए, तो मुझे पता है कि हम जब सक्सेसफुल होना चालू हो जाते हैं तो समटाइम्स हम सीट बेल्ट निकाल के काम करते हैं, सो दैट इज वेरी डेंजरस, एंड दैट इज वेरी डेंजरस इन सिचुएशंस लाइक दिस, है ना। सो नीलेश आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं या बाकी भी है जिनके हेवी ट्रेड्स चले हैं, मैं इसीलिए फिर से वो एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको सीट बेल्ट लगा के ट्रेड करने हैं, वो ध्यान में रखें। गाड़ी जब दौड़ रही है तब ट्रेड लेने नहीं है, यू हैव टू मेक अ क्लियर कट स्टॉप्स, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि आप भी यहीं पे और मैं भी यहीं हूँ। हम सब लोग लगभग काफी सारे लोग तो 6 से 7 साल से मेरे साथ हर हफ्ते में बात कर रहे हैं। सो आई एम अगेन रिमाइंडिंग कि आप जब ट्रेड्स कर रहे हो तो यू हैव टू कैलकुलेट इट प्रॉपरली एंड देन ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके खुद के अगर बढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी एट द डे एंड, साल भर के एंड में अगर आपको ये ध्यान में आया कि खाया पिया कुछ नहीं, बहुत सारे प्लस में थे, एंड देन यू आर गोइंग बैक इनटू नेगेटिव, दैट इज अ वर्स्ट फीलिंग बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्पेंड योर 1 ईयर इनटू दैट। सो बी वेरी केयरफुल, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि ये हम सब एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। हम जो छोटी छोटी चीज में डरते हैं ना, तो वो डर उसी के कारण बैठा हुआ है कि समटाइम्स वी आर हम सो जाते हैं जब हम ट्रेड मार रहे हैं और लकीली सब कुछ अच्छे चल रहे हैं, आज हम सब बराबर शॉर्ट में बैठे हुए पूरे शॉर्ट चल रहे हैं। सो समटाइम्स यहाँ पे गलती होती है। रिमेंबर यहाँ वाइब्रेशंस बढ़ने वाले हैं, जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने, बट माय जॉब इज टू टेल यू अब वाइब्रेशंस बढ़ेंगे यहाँ पे। डेड कैट बाउंस में वो कैट आप ना बने, ध्यान में रखना है, क्योंकि डेड कैट बाउंस विल बी हेवी बाउंसेस, समटाइम्स यू वोंट बी एबल टू पुट स्टॉप्स रखने की वक्त नहीं मिलती है। So this has happened in past and this will happen in future. So be very careful जो आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ पे it was a little bit boring market and now it's accelerating. So you have to be very careful जो भी आप ट्रेड ले रहे हो। तो ध्यान रखे, मेरा काम है आपको बताने का, सजेस्ट करने का। किसी के और हाथ ऊपर है क्या, मैं एक बार चेक कर लूं। तो आई थिंक स्क्रिप्ट वाइज तो हम काफी सारे चेकिंग कर सकते हैं, एंड एवरीवन इज वाइज इनफ कि आप आपके एंड पे वो सब चीजें चेक कर ले, ये चीजों के बारे में जो भी नए नए और भी ट्रेड्स आ रहे हैं वो भी। सो बाकी रहा क्वेश्चन की एक जो चीज है आपके अपडेशन में, जितने लोगों के पास में आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर, जस्ट चेक कि आपके पास ये आइकॉन्स है क्या। यहाँ पे देखिए ये एक आइकॉन इस तरीके से आया हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास में ये ऐसा बॉक्स ओपन होता है कि इतना चेक करें। ये अगर चेक कर रहे हैं और इस तरीके से बॉक्स है तो दैट विल टेल यू कि आपको आपका यहाँ पे अपडेटेड वर्जन है सब। सो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि कुछ और माइन्यूट कुछ। यस प्लीज, यस किसी का क्वेश्चन है? सर पंकज। यस पंकज, यस पंकज, वेलकम वेलकम माय बॉय, हाउ आर यू? फाइन सर फाइन। क्या बात है, हम तो जब से आपकी राह देख रहे पंकज पंकज कर रहे थे। सुन रहा था आपका सब कुछ, बट आई डिडंट गेट, एक्चुअली मेरा कुछ प्रॉब्लम चलता ही है हमेशा कुछ ना कुछ। आपसे मिलना मुश्किल हो जाता है।
yesterday I was busy यहाँ पे desk नहीं पे कोई नहीं इशू था। नहीं है, मैं जस्ट अश्विन जी की बात का थोड़ा सा, एक्चुअली ये जो अश्विन जी ने बात बोली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर एक्चुअली, Yeah. कि डर जो है उसको कैसे निकालें। या मेगा जी भी बात करी थी, अलीना जी, मैंने आई डिडंट गेट इट कि लीना जी थी या मेगा जी, कि जो डर है ना, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सर अपन एक सेशन रख ले, और आई विल बी इन्वॉल्वड इन दैट बिकॉज आपने मेरे को नीचे से ऊपर उठते हुए देखा है, वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट 9 ईयर नाउ, राइट। तो आई वांट कि इस डर को लेके अपन बात कर सकते हैं आराम से, और इट इज वेरी इजी टू, इसमें मैं बहुत बड़ी हेल्प कर दूंगा कि डर को कैसे निकालना है और रिस्क का क्या पॉइंट है एक्चुअली में, क्योंकि हर आदमी का सेटअप अपना है। अश्विन जी की सबसे बड़ी बात जो अच्छी, जो सबसे बड़ी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, वो एक थी कि हमें पहले ये पता तो होना चाहिए कि हम देख किस साइड में रहे हैं, कि हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो यहाँ दो चीजें काम करती हैं, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, कि हमारे को अनकॉन्शियस माइंड में रखना, जैसे आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, कि वी आर थिंकिंग बिकॉज इट इज ए 45 एंगल, तो अब हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं बिकॉज दो स्विंग आने के बाद में डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें हो चुका था। बस, तो आप जब भी रखोगे तो आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली हम उसके लिए मिलते हैं, घंटा डेफिनेटली दो घंटा अंदर ओपन डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि कोई समटाइम्स इशू नहीं है सर, आई एम अवेलेबल फॉर यू। हाँ, सैटरडे के सेशन में कैसे होता है कि मुझे मल्टीपल नहीं चीजें नहीं नहीं डिस्कस नहीं करनी सैटरडे होती है, नहीं, तो मैं इसलिए चाहता बिकॉज बहुत सारे, जैसे अभी आपने कहा नए स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी सीखने वाली चीजें हैं, और यही पार्ट है जिससे वो लोग पूरा 2 दिन मेहनत करेंगे तो उनको पता लगेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट ईयर, एक्चुअली नेक्स्ट वीक, सॉरी, राइट। एग्जैक्टली। आई एम आउट सर नाउ। यस यस यस, नाइस वन। आपकी तबीयत भी ठीक है पंकज मगर? Oh, first class, sir. First Yeah, class. first class, no? Yes, that's great. That's great. Everything is That's fine now. great. Yeah. I'm on back on and trained like a 24-year guy now. ये क्या बात है, क्या बात है। आपके सिस्टम का आप फोटो एक बार पोस्ट कर देना ग्रुप में, इवन दो बट दैट मोटिवेट्स एक्चुअली किसी को भी। जैसे या एक्चुअली मैंने एक लक्ष्मण जी है, पता नहीं आज शायद है या नहीं है। नहीं, लक्ष्मण जी थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था उनका नाम चल ओके रहा ओके थे ना। सो उनका भी सिस्टम्स मैंने देखा, इट्स ऑसम, यानी कि क्या प्रोफेशनली लोग काम करते हैं, देख के मजा आ जाता है। सो वी आल्सो गेट मोटिवेटेड। सर सीखा तो आपसे ही था। थैंक यू। सो यस, अब हम नए लोग हैं कुछ हमारे साथ में, क्योंकि वो थोड़ा सा लोनली फील कर रहे होंगे, तो मैं आई होप अच्छा एक चीज, एक एडिशन सर, एक लाइन का सिर्फ 1 मिनट। यस सर प्लीज। कि जो अश्विन जी ने बोला था कि बैंक निफ्टी में उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं सबको सजेशन दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी गवर्न्ड बाय 6 स्टॉक्स, एक्चुअली 6 बैंक्स हैं। तो उस, यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो तो उन 6 चार्टों के भी साथ में पैरेलली देख लो, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है दैट इज मैनेजेबल बाय ओनली वन बैंक। एक मैं एचडीएफसी से उसको मैनेज कर सकता हूँ, बराबर है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार वो तो बाकी बैंक तो नीचे जा रहे हैं, ये नहीं जाने दे रहा है, आई कैन मैनेज इट, राइट। बट पॉइंट इज देयर, यदि मैं बाकी 6 को देख लूंगा तो मुझे पहले प्रेशर पता लगेगा, सबसे बड़ा प्रेशर उन्होंने कहां बनाना शुरू किया, फिर अचानक से वो एचडीएफसी को भी तोड़ देंगे, कहानी खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली वही हुआ, और आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि बैंक निफ्टी टूट गई यार, मैं एंट्री नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फियर की वजह से। फियर नहीं है ये एक्चुअली, एग्जैक्टली, क्योंकि यही डायमेंशनली। या सर, हम आप नहीं थे उस वक्त शायद सेशन में, पर लास्ट वीक शायद हम डिस्कशन किए थे, सतीश सर ने बहुत सारी बैंक्स को साथ में चेक करने की सलाह दी थी। सो हमने बैंक निफ्टी जब चेक कर रहे तो एक तरफ एचडीएफसी बैंक लगाया, बाकी के सब सप्लाई जोन में थे, एंड वी वर डिस्कसिंग इन ग्रुप। सो एचडीएफसी बैंक 5th आर्क में नहीं गया था। सो आई जस्ट शो दैट पार्ट कि एचडीएफसी बैंक को 5th आर्क में पहुंचने की दिक्कत थी, और वो जब पहुंचा तब बैंक निफ्टी चालू हुआ गिरना। ये वाला पार्ट, और अपन ने नंबर डिसाइड किया था सर। यस नंबर्स के बारे में इशू, दैट वाज ऑसम। सो दैट वाज रियली गुड। और ये जब यहाँ पहुंचा, सी यहाँ पे बैंक निफ्टी जो बीच में ऊपर जा रहा था, उस वक्त देखिए अगर आप एसबीआई को चेक करें तो इट नेवर वो ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके थे। हाँ, वो स्टार्ट हो चुका था, उसमें गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। यस। और मुझे याद है मैंने 607 का एक फिगर अपन ने ग्रुप में शायद पोस्ट किया था। 608 पे अपन ने शॉर्ट मारा था सर। यस 608 पे मारने,
608 का तो पहला शॉट था, बट ये यहाँ पे जब पहुंचा था ना, तो यहाँ पे भी एक पोस्ट ग्रुप में किए थे 607 पर 50 यार्ड। तो एंड देन वो पता था कि यहाँ पे तो डेफिनेटली एसबीआई में गड़बड़ है। रघु सर को भी मैंने पर्सनली फोन करके बता दिया था कि आप भी स्टेक्स निकाल लो। हाँ, रघु सर का क्योंकि एसबीआई के साथ में बड़ा प्यार है ना सर। तो मैंने कहा भाई एसबीआई भले ही तेरा है, पर एसबीआई अभी नहीं है, एसबीआई में गड़बड़ है। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या किया, गॉड नोस, बट डेफिनेटली और अब जो भी होगा सर अच्छा होगा, यू नो दैट। या हम अलर्ट तो थे डेफिनेटली। सो क्विकली आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर सतीश नाउ फ्रॉम बेंगलुरु। सतीश सर, आपका हाथ ऊपर है, सॉरी आपको आई केप्ट यू वेटिंग, बट हमारी बात चल रही थी। और आपके बेंगलोर के ये जो पंकज जी हमारे साथ में है, ही इज आल्सो, बेंगलोर का मत बनाओ सर, मैं तो बॉम्बे का ही हूँ। अभी 2 साल से यहाँ पर हूँ। अभी बेंगलोर में है ना आप अभी? नहीं, अभी बॉम्बे में हूँ सर। अभी बॉम्बे में क्या? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी बॉम्बे में। सतीश सर, यस प्लीज कैरी ऑन। सर एनी वीकली ड्रीम 45? वीकली ड्रीम 45 सर, बटन दबा दो ना सर, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन, दैट्स द रीजन। ये इस पे देखिए, मैं जस्ट आपको जस्ट इन्फॉर्म कर दूं, आपको सबसे पहले ये चेक करना है, आपके प्लॉटेड है सब चार्ट्स, एंड देन यस यू कैन गो टू 45, यस यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन जस्ट क्लिक फॉर अ वीकली। ये वीकली है, इसमें आपको ये आगे पूरी लिस्ट। सो इसमें मैंने पूरी फुल स्क्रिप्ट्स लिए हुए, जिसमें कि ऑलमोस्ट दे आर 600 स्क्रिप्ट्स। सो सबके सब इसमें आए, तो आपको अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक फॉर डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स आल्सो। आप यहाँ से इसको स्कैन करें, यानी कि ये शो करें, यू विल गेट दिस लिस्ट रेडीमेड, दैट इज ऑसम। सो वीकली एक्सिस बैंक अब 45 के पास में आ रहा है, सो वो भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। इट्स अ ह्यूज लिस्ट, मैंने गलती किया क्योंकि इसमें बहुत बड़ी लिस्ट आएगी अभी, इट्स ऑलमोस्ट 900 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये रखना चाहिए था फिल्टर, ओके। बट फेयर इनफ, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से एक लिस्ट को चेक करें, इसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, जस्ट क्लिक इट, यू नीड टू चेक आउट। अगर वीकली की बात कर रहे हैं तो वीकली के एग्जैक्टली 45 के आसपास में, अभी जैसे एक्सिस बैंक को मैं एक चेक कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि इतना सारा चेक करना पॉसिबल नहीं है। So Axis Bank is on weekly 45 डिग्री लेवल, एंड यू रिमेम्बर HCL Tech, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिली थी। So अब देखिए यहाँ पे वीकली 45 लेवल के पास में आ रहा है एक्सिस बैंक, बट दिस वीकली 45 मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये ऑलरेडी इट हैज वायलेटेड सो मेनी टाइम्स। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सिस बैंक चेकिंग। ऐसे वक्त में आप इसको डायरेक्टली, जैसे दिख रहा है आपको कि यस इट्स नॉट वर्किंग, आप इसमें से ड्रीम 45 अप को एक सिंगल बंद कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम इट वोंट शो यू। सो जिस जगह पे आपको मिल रहा है वो आप चेक करें तो आपको ध्यान में आएगा। यस अगेन सी इट हैज वर्क ब्यूटीफुली ऑन 1/2 एंगल्स, जो सतीश सर पुणे से जो बताते हैं वो। सो वी वर एग्जैक्टली एट दैट लेवल आल्सो। सो 45 में आप यहाँ पे स्कैन कर ले। मैं आपको चाहे तो मैं एक को सिर्फ वॉच लिस्ट वाला है, मैंने 196 स्क्रिप्ट्स को एक बार वीकली में चेक कर लेता हूँ, बट चेकिंग ऑल द स्क्रिप्ट्स वोंट बी पॉसिबल, एंड हम जो बात कर रहे हैं वो शायद नए लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगी। सो आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद देम आल्सो, उनके कुछ क्वेरीज होगी, क्योंकि वो मेहमान है आज के लिए, क्योंकि आई थॉट कि दिस वाज द इम्पोर्टेंट मोमेंट कि इस वक्त मैं सब लोगों के साथ में ये सब डिस्कस करूं, सो दैट वी कैन डिस्कस इट ऑन ओपन फोरम, नॉट लाइक कि हमारे ही क्लोज ग्रुप रहे। सो दिस इज द लिस्ट, you can just check out every chart, just save this list and check कि इसमें से कौन से आपको मिल रहे। So यहाँ पे हमने अप और डाउन दोनों किए। यहाँ पे आप देखें तो जो डार्क कलर में दिख रहे, they are all down 45 degree angles. So you'll get ready-made list of this, say Dr. Reddy, that Bajaj, and these are all maybe close to 45 degrees. So please check it at your end. So that won't be that tough, right? That is the query, sir. I am getting two colors. और those colors कौन सा है? That is the reason I asked you. Okay, yeah, this one is specially देखने के लिए हमने डाउन जो एंगल्स है ना उसको डार्क कलर दे दिया, ताकि आपको फटाक से ध्यान में आ जाए कि भाई ये है करके। Okay. और जो ये बाकी दिख रहे, they are all up. You can check commentary here. This is Canfin Home weekly up 478 number. सर एक बार ओपन कर सकते हैं सिंगल क्वेश्चन? क्या करूं, इसको ओपन करूं? कैनफिन हो, yes. ये देखिए, यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो ग्राफ ओपन हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली 45 अप राइट नाउ।
सो ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका 45 है। अगेन यू कैन सी विजिबली, क्योंकि ये हाँ या वायलेटेड, सो नो क्वेश्चन। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया कोई काम का नहीं है अभी वो, यू कैन जस्ट डिलीट इट, नो प्रॉब्लम। और कैसा है, अगर ये एक बार सपोर्ट लिया है तो you can keep it even after breaking it, but now you can see it has violated so many times it makes no sense. Otherwise what happens, अगर आपने अभी यहाँ 1/2 लगाया 1/1 लगाया हुआ है तो actually data for 1/2 is also stored, so don't delete it unnecessarily 45 डिलीट करेगा आपको 1/2 का में जब ये गिर के यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको मिलेगा नहीं। सो बट जो आपको विजिबली ध्यान में आ रहा है कि ये इसमें ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इट मेक्स नो सेंस, सो यू कैन जस्ट डिलीट इट। Stream 45 up, you can just delete की makes no sense, right? तो ये एक चीज है, क्योंकि ब्लाइंडली नहीं करना है, वो जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो यू विल सी कि हम तो स्कैनर में आ गए भाई और इमीडिएटली वहां पे ट्रेड ले रहे। नहीं, यू हैव टू चेक इट ऑन अ डेली चार्ट आल्सो कि वहां पे कुछ कर सकते हैं। लेट्स क्विकली टॉक टू ऑल अदर पीपल प्लीज, क्योंकि वो काफी सारे हैं, किसी को कुछ क्वेरी होगी तो वो पूछ लेते हैं, क्योंकि सिंस इट्स अ हॉट kick right now about market, since we are talking about short and we are successful, so I know everybody is excited, so and definitely even if not excited हम काफी सारा positions से बाहर रहे, at least literally I was zero in positions as far as longs are concerned, delivery is concerned, so I think that is a great part, and same thing happened in the corona downfall also. इफ यू रिमेम्बर कोरोना डाउनफॉल के वक्त में हम एग्जैक्टली सही जगह पे बाहर निकले हैं। सो सी दैट्स अ फीदर इन आवर कैप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर बार एग्जैक्टली सही जगह से बाहर निकल पाए हैं। सो दैट इज अ ग्रेट पार्ट। सो नाउ आई टॉक टू ऑल अदर पीपल प्लीज विथ योर काइंड परमिशन, क्योंकि नए लोग काफी है तो उनको कुछ डाउट होगा तो प्लीज मैं उनके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हमने अभी तक जो बात की शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो सब जो भी बात कर रहे हैं। सो मे बी नए लोगों में से किसी को भी क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट ओपन अप योर माइक और हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट 5-10 मिनट्स इफ एनी इश्यू। मेरे ख्याल से आवाज मेरे ख्याल से समीर पात्रिकर, ही इज फ्रॉम मुंबई, राइट? समीर एक यस, आवाज आता है? नमस्कार। नमस्कार। डिस्कनेक्ट होते बार-बार ना? Yes, unfortunately, last time also and today, I couldn't get your screen. So I'm trying to disconnect and then connect again. तो आता दिसतोय का मग नंतर? नाही. आता पण म्हणजे आवाज येतोय फक्त, but then screen is not there. Oh, how is this possible? Initially I saw someone raised this issue. तर त्यावेळेस जेव्हा तू म्हणजे डिस्कनेक्ट केलं ना, तर I was not seeing your screen. But then after that, when you disconnected one part and then started other things, so that time I could see. Okay. So ये आप एक सेम इश्यू एक दो लोगों के साथ में आया था? Yes. So yes. my network, I don't know what is it, but then the issue is there. मेरे एंड से इसलिए क्लियर हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन अगर कहीं एक जगह पे दिख रहा है तो मेरा एंड से ओके है, ऐसा आई एम अज्यूमिंग। सर एक बात मैं लखन बोल रहा हूँ, मेरे तरफ भी मोबाइल में प्रॉब्लम था लेकिन लैपटॉप में ठीक चल रहा है। मोबाइल में आपको इश्यू आ रहा था? ओके ग्रेट, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने फिर लैपटॉप में कनेक्ट किया तो सही चल रहा है। ओके Next time onward I will do that. मैं नेट इश्यू समीर आप फोन से थे कि लैपटॉप पे थे? फोन पे थे क्या? मेरे तो लखन सर बोल रहे हैं ना कि वो फोन पे नहीं आ रहा था। Yes, correct. नहीं, my that issue. And next time onward, I will be on laptop or desktop. Yes, laptop पे ही करो। Laptop is working excellent, sir. Yes. I'll do that. And other things, trying to understand first few words and the thing. But just a second. हाँ सर कॉल पे हूँ सर। हेलो। हाँ शायद तरुण जी ग्रुप में थे, शायद वो डिस्कनेक्ट हुए कॉल किया। यस समीर प्लीज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बोलिए। As far as since even if I couldn't see the screen, but then I was hearing entire thing last time also and this time. So yes, where I very new field and trying to understand, but then catching it up. It should not be a big difficult thing for me, I suppose. Let's see. Great. Sir, I have a small question.
I understand that 45 degree, but this what is this 1/2? If you can explain a little bit. सर लखन सर, आप कहाँ से? थोड़ा सा मैम, क्योंकि हम मिले नहीं शायद, या कहीं मिले होंगे तो बहुत साल पहले मिले होंगे, आई डोंट रिमेम्बर। तो आप कहाँ से हैं एक्चुअली? मैं लखन ना, मैं सर आपका केने लास्ट टाइम मैं केने साहब के साइड में रहता हूँ, पड़ोसी हूँ। ओके 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 सर, हम सब गोकुलधाम नागपुर से। ओह यस 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 यस, आई रिमेम्बर राइट नाउ। अभी ध्यान में आया सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा उम्र के हिसाब से मेरा मेमोरी भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। नो प्रॉब्लम सर, मेरे लिए आप एक अकेले हैं, आपके लिए हम लोग 100 लोग हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। नहीं ऐसा नहीं है सर, आप लोग हैं करके मेरा बात कोई सुन रहा है, नहीं तो कोई नहीं सुना रहता। नहीं, नो प्रॉब्लम सर। So just I just want to know that what is this 1/2? I understand that 45 degree, 90 degree and all, but this 1/2, if you can explain me little bit. I'll explain sir। सिख क्या होता है कि ये हमारा एक एक्सिस है, ये हमारा दूसरा एक्सिस है, ये प्राइस हुआ, ये हमारा टाइम हुआ। सो हम अगर एक यूनिट यहाँ ऊपर चले गए, मैं यहाँ पे अभी इसको इस तरीके से निकालता हूँ छोटा छोटा, ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बहुत बार इस तरीके से कोडेड लैंग्वेज में बात करते हैं, तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू पीपल टू अंडरस्टैंड। सो देखिए, ये हमारा एक प्राइस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है y यानी x। यहाँ पे हम जब 1/1 की बात कर रहे हैं, तो ये होता है ये पॉइंट, ये लाइन, कि हम 1 यूनिट प्राइस 1 यूनिट टाइम में जब आगे जाते हैं, तब उसको बाइसेक्ट करने वाला, यानी कि उसको बैलेंस करने वाला जो पॉइंट है या लाइन है, दैट इज 1/1 एंगल। सो ये हो गया हमारा 45 डिग्री एंगल। अब ये जो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरी स्पेस है, ये स्पेस में हर जगह एनर्जी होती है, और वो एनर्जी को अगर हमें क्वांटिफाई कर पाए, हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी जगह पे एनर्जी है, तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां से स्क्रिप्ट बाउंस होती है, इवन विदाउट हैविंग दोज एंगल्स। बट ये एंगल्स इसीलिए काम करते, क्यों करते? हमने जब कोई भी चीज को इक्वली डिवाइड किया, तो जो इंटरसेक्शंस पॉइंट आते हैं, उसमें एनर्जी डेफिनेटली पावर्स होते हैं कि दो रास्ते एक जगह मीट कर रहे हैं। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू टाइम। सो इसीलिए यहाँ जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है ऊपर से नीचे, तो यहाँ से उसको बाउंस बैक करना एकदम कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस वहां पे होते हैं, राइट? सो इसी को आप इमेजिन करिएगा उल्टे इसमें। आई विल टेल यू ओनली अबाउट अप एंगल्स, एग्जैक्टली अपोजिट विल बी वैलिड फॉर द डाउन एंगल्स। सो ये रहा हमारा अप एंगल। तो यहाँ पे जब भी स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, इट कम्स टू दिस लोकेशन, इट गेट्स बैलेंस्ड प्राइस एंड टाइम, एंड देन इट जूम्स अप। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है 1/1 में, बिकॉज इट इज इक्वल डिवीजन। जब हम 1/1 की बात कर रहे हैं, तो प्राइस एंड टाइम इज इक्वली डिवाइडेड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। हमने यहाँ पे अगर हम एक यूनिट आगे और चले गए, ये एक यूनिट हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो एंगल होता है, ये डायगोनल को जो हम ज्वाइन करेंगे, ये वाले डायगोनल को, ये जो एंगल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। सो दिस बिकम्स योर 1/2 एंगल। सो हमारा जो भी पूरा स्पेस अवेलेबल है, वो स्पेस हमारा 1/2 रेशियो में डिवाइड हो गया अभी। सो दिस पॉइंट, ये जो डॉटेड पॉइंट्स है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी स्क्रिप्ट यहाँ पहुंचेगी, तो वो एक टिपिकल रेशियो में बैलेंस हो रही है, टिपिकल फिक्स रेशियो में बैलेंस हो रही है, ना कि एट रैंडम। ट्रेंड लाइन की जो बात होती है, ट्रेंड लाइंस आर, यानी कि जैसा आदमी बह रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, ऐसी वाली बात होती है जब ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। हमने जो स्पेस को मैथमेटिकली अगर इक्वली डिवाइड किया, तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस 1/2, कि यहाँ के जो भी पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या हुआ है कि प्राइस अगर हमारी 1 यूनिट बढ़ी है, तो उसी वक्त टाइम हमारा 2 यूनिट बढ़ा हुआ है। ऐसे जो पॉइंट्स है, ये हमारे 1/2 पॉइंट्स होते हैं। एंड एक्चुअली एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो एंगल। सो दिस वे यू कैन जस्ट मूव अप एंड डाउन एंड फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट्स। सो इसमें अभी जैसे जस्ट इमेजिन कि मैं अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ 1 यूनिट आगे, यहाँ पे ये मैंने गया 10, ये मैंने आगे गया कहीं, ये 10 क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं मुझे, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम ये इस तरीके से कंट्रोल C कंट्रोल V समथिंग लाइक दिस, राइट? सो नाउ अभी अगर मैं ये डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहा हूं, तो दे बिकम माय 2/1 एंगल्स। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस में ये पॉइंट्स जो भी रहेंगे, वो गए 2 यूनिट्स आगे, ये मेरा 2 यूनिट्स आगे गया, और जब मेरा ये मैंने बैलेंस किया, तो मेरा ये तो एक ही यूनिट आगे गया था। सो these all points will be balancing point of price and time with the ratio of 1/2.
तो यहाँ पे भी वही यूनिकनेस आता है, क्योंकि यू कांट बी फिक्स कि भाई मेरा तो 1 by 1 रहेगा तभी मैं बात करूंगा, अदरवाइज आई वोंट टॉक, ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप बैंक निफ्टी की अगर अभी की बात करें, तो अगर बैंक निफ्टी का मैं ये बाकी बंद कर देता हूँ, तो यू विल सी कि वी वर एट 1 by 2 एंगल्स। अगर वही बात अगर हम निफ्टी की बात करें, तो इट वाज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री डाउन एंगल, ये वाला। तो ये डेट की बात हम या प्राइस की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो यहां से गिरने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। ऑन एनी अदर वे इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मैथमेटिकल डिवीजन ऑफ दिस चार्ट, व्हाट यू आर टेकिंग एज अ बेसिक इनपुट। हम तो चार्ट को बेसिक इनपुट ले ले भाई, प्राइस और टाइम ले रहे हैं, तो हमने उसको इक्वली डिवाइड करके पॉइंट निकाले हुए हैं। इट्स नॉट माय इन्वेंशन, इट इज अवेलेबल एट दैट लोकेशन, हमने सिर्फ उसको देखे नहीं है। और वो इसीलिए नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि चार्ट्स अगर हमारे स्केल्ड नहीं है, स्पेसिफिकली यू नीड टू have printed charts something like this, then only you can draw these angles. Otherwise train line and all these things are possible world over. You can just take any online website and you can just draw all these lines, जिसको कि हम train line बोलते हैं, but it won't be possible to draw such kind of angles. That's why it gives you precision. इसलिए तो हम बात करते हैं कि भाई 45 पे पहुंचा हुआ है तो हमको मिलना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस, हमारा ये स्कैनर है, यहाँ पे वो ढूंढ के दे रहा है कि which script is coming close to this level। अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आ रही तो हमको पता है बस मुझे ये स्क्रिप्ट में से ही चेक करना है कौन सा स्क्रिप्ट को मैंने रॉन्ग करना है या कौन सा स्क्रिप्ट में शॉर्ट करना है। सो that is all mathematical. It's nothing gimmick. It's actually can be proven mathematically. Now I understood, sir. Yeah. This is understood. It's an excellent program, sir. Yes, sir. Thank you very much. Nowadays we have started. Really, this is I have not seen anywhere, because I am also full time in this job only. But yes, so far nobody is talking about all these things. You're the alone person in this. Yes, sir. Against the stream, I always tried. हमको उल्टा swimming करने का आदत हमेशा रहा है. So sometimes you fail, but if you succeed, then new ideas will definitely come out in your mind. So, in future मैं भी join करूँगा sir, definitely. Yes, sir. Yes, sir. So हमारा अभी website है, वो भी आप देखिए. And recently what we have done for new people, क्योंकि since the software is costly, and people need to know the concept as well as software also. So we have started giving trial license copy of this software for 51 days. So that was not available initially because maybe जब हम बात किए होंगे, जैसे for example Hitendra is from IIT Mumbai, उन्होंने trial license लिया हुआ है, तो what happens, he gets the same software and he can use it for 51 days. So of course it is cost is associated because we need to pay to data provider also for updation of your charts. So no, I understand. Yeah, so recently from 1st Jan we have started giving trial license. This is for all the new people. Even Samir, हम जो फोन पे बात करने वाले थे ना, वो ही बात है ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ. So initially I think see, क्योंकि concept is new and आप कभी confidence नहीं होता कि whether it's true or wrong. So it's always better not to jump on. बहुत सारे लोग हैं कि हमारे साथ में कि जिन्होंने directly software ले लिया. So but everybody is happy at least. पता नहीं मुझे अब तक ऐसा negative comments नहीं है by God grace. But I always feel कि you should have hands-on the software. You should be able to use it and for a longer duration, not for a 15 days. So since concepts involved are quite complicated initially, so we are providing 51 days trial license copy. It will be actual software. No, nothing is hidden. माने आपके पास वही सॉफ्टवेयर है जो 1.5 लाख रुपए का डॉक्टर सतीश ने लिया हुआ है, वही सॉफ्टवेयर लखोटिया सर ने लिया है, वही सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा 51 days. You can check out all the things and definitely at least after a license 51 days using it, you will have lots of ideas कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये सब. And along with that, we have done one thing additional for all even trial license people ki, yeah, even this is good for all perpetual license people also कि आपके पास में ये option है. It's like a renewal of Geometria software for free for 2 months. You can just click it and you will know you'll get this free for 2 months. So even if you have a trial copy of this software and you give references of the people who know about data. I don't want anyone to put a bulk list of things. Only those people जिनके साथ में आपका discussion हुआ है, those who have gone through my website,
those who have gone through my video channels, वो सब इस पे आप ऐड कर सकते हैं and you will get benefit. And definitely आप लोग सब लोगों के लिए just दिखा देता हूँ कि this is our YouTube channel Geometric Alliances. Now you can just check and all these videos are available here. Yeah, So, I have subscribed, sir. thank you very much, sir. So, I have already subscribed. I'm getting your videos. I'm great, watching sir, also. great. Yes, sir. Yes, sir. So I'm trying to do the best of the best videos, and actually it is very tough. अब ध्यान में आता है कि हिंदी इंडस्ट्री वाला भी वीडियो पिक्चर बनाते हैं तो बहुत मेहनत होती है, क्योंकि फॉर अ वीडियो ऑफ 2 मिनट्स, एक्चुअली मेरा जो वीडियोस आप देख रहे हैं दैट इज ओनली फॉर 2 मिनट्स एंड इट टेक्स मी ऑलमोस्ट आई थिंक 4.5 hours to Yes. edit it, record it, and that is horrible thing. So it takes a lot of time. जो आप 2 मिनट में देख रहे हैं उसके लिए मुझे 4 घंटे भी लगते हैं. So I'm trying to have good hands on it. So definitely in Definitely, future sir. It takes a lot of time, sir. Definitely. it takes. Then if sound is recorded और सामने से कोई कार जा रही है उसमें हॉर्न बज जाती है तो आपका Correct. पूरा रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गया. You have to record it again. Correct. सही है. So but I'm enjoying that part also. So that is all. So मेरे ख्याल से I have taken a lot of time. आप लोगों का काफी सारा वक्त लिया है and मेरे ख्याल से it's Saturday. You all नहीं सर, ये enjoy. हमारा खुशनसीब है कि we are getting this knowledge without any cost. That is a great thing. Thank you very much. I'll definitely try such kind of sessions, open for all, at least once in a month, so Yeah, that all people can join. See, otherwise it's too much professional. Ki you are not paid and you can't join me. So that is, I think we should be at this latter age. We should have some free open forums also. But definitely, हमारा topic ऐसा है कि we won't get a bad guys inside. So sometimes if you get too much forum, sir, please add me. I'm interested. I'm doing this full-time job only. There is nothing else I have. आपको वो मेरा वो ब्रॉडकास्ट का लिस्ट में आ जाता है ना वीडियोस? हाँ, आता ना मैं आपका वीडियो देखता हूँ. Yes sir, great sir. Right. वो उसमें उसी से मेरे को थोड़ा समझ में आता है ये. Right sir, right. So let's quickly shift to Hitendra, how are you? And I want to get involved in that fear problem is there, no? That same, yes, I'm also having that. Yes. So that time just involve me if you don't mind. Definitely, I'll broadcast it. So whosoever want to join can definitely join. So देखिए लोग ज्यादा हो जाते हैं तो it's very tough for me to handle also. So थोड़ा सा हम उसको अभी करेंगे तो प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएगी. So everybody will get time also. Yes. नहीं रहा तो हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं. YouTube पे यदि डाला तो वो भी देख सकते हैं. That will also be okay for us. No problem for open forum. I'll definitely try कि हम monthly ऐसा open forum रखें ताकि सब लोग आए. तो but कैसा होगा, थोड़ा सा उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक जन क्वेश्चन पूछेगा. अगर 100 लोग होंगे तो it will be very difficult. But I'll definitely try to manage it. वो एक क्योंकि हमें उसमें से मुझे नया सीखने मिलेगा क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ नया मिलेगा ना. अभी कैसा होता है हमारा व्यू थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता है. दैट विल बी मच मोर ओपन क्योंकि एट रैंडम क्वेश्चन्स आएंगे हम आप सबके. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. यस वन क्विकली हितेंद्र. हाँ हॅलो. हाँ मी मागच्या वेळेस जॉईन नाही करू शकलो. आय वॉज इन बँगलोर अँड मैसूर. ओके हो तू सांगितलं होतं सर. येस. तर यावेळेस जरा बऱ्याच गोष्टी क्लिअर झाल्यात 1/2 2/1 आणि जे काय एक्चुअली यस हम एक नया सेशन फिर से लेंगे क्योंकि आई वाज आल्सो बिजी. तो जितने भी नए लोग हम ज्वाइन हुए हैं ना उनके साथ में भी मुझे बैठना है तो वो एक करना पड़ेगा एक बार मुझे. सो मुझे सिर्फ एक 10th फेब तक मैं थोड़ा बिजी हूँ. नेक्स्ट मंथ 10th फेब एक बार मैं वहां से फ्री हो जाता हूँ तो आई होप कि हम 2-4 घंटे ये सब चीजें बैठे डिस्कस करें क्योंकि तब तक वो आपको फील नहीं आएगा यार कि अभी जैसे लखन जी ने क्वेश्चन पूछा करके आपका क्लियर हो गया कि भाई ये इस तरीके से है. तब पता चलता है इंटेंसिटी की क्या है वो चीज. डेफिनेटली आई ट्राई. है ना. सो एनी लास्ट सेशन एक्चुअली. यस थैंक यू हितेंद्र. एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पीपल. तो सर गुड मॉर्निंग सर. येस. थोडा लॅपटॉप मध्ये प्रॉब्लेम आला सर. चार्जिंग अडॅप्टर खराब झालं त्यामुळे आता अपडेट करता नाही येत. उद्याला किंवा परवाला बरोबर झालं की सर तुम्हाला टाइम घेऊन अपडेट करून घेऊ आपण. यस. तो कैसा करेंगे सौरभ, मैं बता रहा हूँ अभी हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है. एक तो काम करेंगे कि आप डायरेक्टली अपना जो ज्योमेट्री या सपोर्ट ग्रुप है ना
कि जिनके भी सॉफ्टवेयर का इश्यू है उसमें आप डाल दो तो मुझे ध्यान में रहता। देखिए आई एम वीक इन मोबाइल, तो कभी कभी आपका मैसेज नीचे चला जाता है ना, तो आप मेरे को साल भर नहीं दिखेगा भाई। तो ऐसा है, you can post in geometria group कि I want to solve my problem of geometria, तो हमेशा मेरे लिस्ट में रहेगा वो एक चीज। दूसरा वहां पे टाइम डाल देंगे, हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा वीक हो रहा है क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैंने किया तो आप रिलैक्स कर रहे थे शायद, मैं उसके बाद आपने किया तो मैं बाहर था। सो उसमें हम टाइमिंग डाल देंगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगी कि भाई कल 10 बजे बैठना है भाई, तो आपको 10 बजे रेडी रहना है यार, ताकि आपका 5 मिनट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम इस तरीके से करेंगे, राइट। ठीक है सर। तो आई होप ऑल क्वेश्चंस आर ओवर। हम आप पोस्ट करिएगा आपको जो भी इश्यूज है, आई विल सॉल्व। या सर, अनूप सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनूप सर। अनूप सर नमस्कार, आप कहाँ पे हैं आजकल? आई एम इन नागपुर नाउडेज। नागपुर में है सर आजकल आप? हाँ, मैं नागपुर में ही हूँ, नागपुर में ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा कहीं बाहर हो गए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऐसा कुछ बोलेंगे। नहीं। आपको बताया था ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ ऑड डिजीज, so I'm coping up with that. Actually, I'm suffering from an autoimmune disease called as multiple sclerosis. So उसके लिए almost like I'm एक retired life जो बोलते हैं, उसको घर में बैठा हूँ, वही काम करता हूँ आजकल मैं। I'm taking some treatment from online treatment from Terry Walls, एक है US की बॉडी डॉक्टर है। Okay. तो उसी कारण मैं actually आपसे भी ज़्यादा वो नहीं कर पाता था बातचीत, so that I was very eager to join you all, but again there are a lot of things which are summed up and which are forcing me to not to call you up also. ऐसा हो जाता था मेरे लिए। और yes, जैसे आपने मुझे, it was very encouraging that you called, you gave me this link, आपने WhatsApp किया, so I could join it and I was able to understand a couple of things. But yes, मतलब मेरे एक ही वर्ड है आपके लिए कि I've been known, आपको मैंने 15 साल से जाना है, तो 15 साल के वो की जर्नी जो है वो देखी है, जो 15 साल पहले जो आपकी जर्नी थी, आपको ज्ञान की बुक्स निकालना, ज्ञान की बुक डाउनलोड करना, कभी 1-2 बार आपने मुझे भी बोला था, तो वो सब मुझे पता है। बट अगेन आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, यू कम वेरी बिग वे एक्चुअली। दूसरा मुझे कांग्रेचुलेट करना है, कोई एक मेघा मैडम है और कोई लीना मैडम है, वो दोनों दे आर वेरी आपके मुझे लगता है वो एक सुपर बैकबोन है आपके साथ की, ऐसा मुझे लगता है। और एक सर है, आई डोंट नो, हाँ एक कोई पंकज है एक्चुअली, वो आई थिंक अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। वो उनका भी एक्चुअली एक ही वीडियो देखा था मैं लास्ट ईयर, जिसमें वो ही वाज टॉकिंग अबाउट HCL एंड HCL कल होने वाला था, कुछ बोल रहे थे ना, एंड मैंने आंख बंद करके ले लिया HCL। उससे मैं आई वाज इन देहरादून, HCL पे क्या याद है मुझे भी, शायद वीडियो में था वो कोई। हाँ, वो HCL ऊपर जाने को मैंने मुझे लगा कि HCL ऊपर जाएगा, जैसे इतना सुना था मैंने HCL, तो मुझे लगा ऊपर जाएगा, मैंने ले लिया उसको आंख बंद करके। बट अगेन उसके सेकंड या थर्ड डे का तो उसका नीचे वाला जर्नी चालू हो गया था, वो एक मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अगेन यस, ये बोलना चाहता था आंख बंद करके कभी किसी को देना चाहिए, शुड बाय ओनली आफ्टर स्टडीइंग ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज़ the kind of knowledge, the kind of information which Anand sir gives, that I think nobody will give actually. मेरा experience है, because although Anand sir से कोई ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं, although we are in Nagpur, but ज़्यादा मिले नहीं कभी, लेकिन yes, जो भी मेरा experience है, जो भी जितना बातें होता है आनंद सर से, वो he gives immense knowledge and वो अंदर का बोलना bottom of heart, जो अंदर का दिल का जो बात जो है वो उठा के बता देते हैं कि ऐसा होने वाला, ऐसा करते हैं अपन करते। That is the only thing I just want to tell you. I'll join you all sometimes later on, because आप मुझे छोटा मोटा जो लिंक है वो भेजते रहिए, but again as a professionally मुझे जो ज्वाइन करना थोड़ा it will take some time, because ये जो मेरा जो डिजीज है मुझे थोड़ा उससे फायदा मिल रहा है, because there are lot of things like मैंने ग्लूटेन फ्री खाना शुरू कर दिया है, खाना चाहिए, मतलब आपको बताया था बीच एक बार फोन करके, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिया मैंने, शुगर छोड़ दिया मैंने, आटा नहीं खाता हूँ, जैसे ग्लूटेन फ्री फूड जो है बेसिक मिलेट्स वगैरह खाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा रिकवरिंग है, थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, बट यस आप मुझे भेजते रहिए। बिल्कुल आनंद जी, राइट। चलिए फिर आज के लिए आज का सेशन यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। कुछ लोग नासिक से ज्वाइन हुए हैं, बट आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 10:45। तो कीप पोस्टिंग में जो भी इश्यूज हो गए हम बाकी व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय एंड बी हेल्दी। यस, थैंक यू, बाय। थैंक्स, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय। ओके चलो।